जसोवंती वाघ जी अपना वीडियो ऑन कर लो। उनका कुछ कैमरे में फॉल्ट है सर। रूप सिंह जाटव जी अपना भी आप भी वीडियो ऑन कर लो। जय भीम साथियों, नमस्कार, जय भीम। आज ये तीसरी हमारी कॉन्फ्रेंस है। 11 बजे एक एनजीओ ने कराई थी, उनके 100 लोग थे, तो आज मैं 100-150 लोगों की उम्मीद कर रहा था। खैर वो संख्या हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। हम तो मान के चलते हैं कि ये समाज पीछे है, और आज ही बिहार में रैली हुई जहां 72,000 एलईडी टेलीविजन लगाए गए, लाखों लोग सुने। तो हम कहाँ खड़े हैं, वो कहाँ खड़े हैं, ये बात समझ में आती ही है। और एक एनजीओ ने 100 लोगों का करा दिया। होता क्या है कि जैसे आज मीटिंग हो गई, उसके बाद में यथावत अपने जगह पर लोग पहुंच जाते हैं। आदत बस, जिंदगी आदत बस से जिया तो जा सकता है, लेकिन प्रगति नहीं करी जा सकती। प्रगति के लिए छटपटाहट अंदर होनी चाहिए और निरंतर प्रयास होते रहना चाहिए। मानना क्या प्रभात जी, आप अपना वीडियो ऑन कर लो। वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। लॉकडाउन में तो 24/7 काम कर सकते हैं, एक आदमी तो चाहे 400-500 की करा दे, बशर्ते अगर वो चीज है, वो जज्बा है। लगातार लगे रहना चाहिए ट्विटर पर, और इस पर खाली टाइम है, मैं वैसे नहीं कहता। जैसे गीतांजलि जी लगे रहते हैं, ओम सुधा जी लगे रहते हैं, इस तरह से। अभी बंगाल की है और उड़ीसा की है, बाकी रह गई। इतने दिन हो गए, अब तक कितनी मीटिंगें कर लेते, 2-4 मीटिंगें कर डालते। तो स्पीड तो बहुत लेना पड़ेगा। जिस स्पीड से 2013-14 में अमेरिका में पुलिस के हाथों एक अश्वेत व्यक्ति मारा गया, तो वहां पर 3 महिलाओं ने एक अलग अलग एक एनजीओ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसी फेसबुक पर उनकी बात हो रही थी 2013-14। उन्होंने एक हैशटैग बनाया, ब्लैक लाइव्स मैटर, ब्लैक लाइव मैटर्स। आप देख रहे होंगे टेलीविजन पर, वो लेकर के सब पूरे दुनिया में, पेरिस में, बेल्जियम में, लंदन में, स्कॉटलैंड में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका के तो सभी शहरों में बड़ा भयंकर चल रहा है। और कोरोना वायरस से अमेरिका कितना जूझ रहा है, 1.25 लाख लोग मर चुके हैं। तो उनको तो डर की वजह से निकलना ही नहीं चाहिए। हमारे यहाँ तो 5-6 हजार मर गए, वहां तो 1.25 लाख से ज्यादा लोग मर गए, लगभग 20 लाख लोग, बल्कि उससे ज्यादा लोग प्रभावित है। जान की परवाह न करते हुए, अपनी जान की परवाह उतना वो नहीं करते जितना मान सम्मान का परवाह करते। तो मान सम्मान के लिए सड़कों पर आ गए। गोरे ज्यादा है, गोरे भी बहुत है, हमारे गोरे तो नहीं आएंगे समझ, लेकिन ब्लैक्स तो जिंदगी उनकी भी कीमती है, लेकिन इतनी कीमती नहीं है कि मान सम्मान
खत्म करके कि पिटता भी रहे आदमी और न्याय बर्दाश्त करता भी रहे और जिंदा रहे। तो इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि जिंदगी है लगी न हो, लेकिन जिंदगी हो सम्मान जिंदगी हो। मैं तो देख कर हैरान हो गया उन लोगों की बात को। अमेरिका का राष्ट्रपति बैंकर में घुस जाए, जो कि इतना पावरफुल व्यक्ति होता है दुनिया में कि एक इशारे पर पता नहीं किसी देश में क्या हो जाए। तो ये है जज्बा, वहां के ब्लैक्स का जज्बा। और न उनको मरने की चिंता, न जीने की चिंता, सड़कों पर आए पड़े हुए। तो एक हैशटैग ने उनकी दुनिया बदल दी। अमेरिका बदलने जा रहा है, दुनिया बदलने जा रही। एक हैशटैग उन्होंने यूज किया था, ब्लैक लाइव्स मैटर्स, यानी सोशल मीडिया से जिंदगी बदल दिया। अमेरिका बदल के रहेगा। अब वो अमेरिका नहीं रहेगा जो पहले वाला है, बल्कि अब उन्होंने सारी चीजें निकल के आ रही हैं कि ब्लैक की आबादी 13% है। तो अगर व्हाइट्स, गोरे और ब्लैक्स के हाथों पुलिस पुलिस के हाथों का मरते हैं, तो 13% से ज्यादा ब्लैक नहीं होना चाहिए। ज्यादा क्यों है? इसके मतलब ये सब हिसाब मांग रहे हैं। तो लेकिन वो कूद पड़ते हैं, न घर की चिंता न। इसीलिए मैं एक लेख लिखा था, आप लोगों को शायद वो पढ़ने का मौका नहीं मिला होगा या पढ़ते ही नहीं। वहां एक भारत में एक भी खरबपति नहीं है दलित, वहां 5 है। 5 बिलियनर जिसको कहते हैं। बिलियनर मतलब 5-6 हजार करोड़, 7 हजार करोड़ के ऊपर वाला। और वहां के मीडिया में, न्यूज़पेपर में 2000 से ज्यादा जर्नलिस्ट है। और अमेरिका के खेल की दुनिया में बिना ब्लैक्स के तो आप सोच भी नहीं सकते। और जो अभी टेनिस की खिलाड़ी है, वो सबकी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, सेरेना विलियम्स। और फिल्म में भी वहां 20-25% होते हैं। बिना श्वेत के फिल्म बनी नहीं पाती वहां पर। और मिलियनर में 13% आबादी है, तो 8% वहां के अश्वेत मिलियनर भी हैं। मिलियनर का मतलब है कि करोड़पति आप कह सकते हैं। 8% है। और जबकि 1955 तक उनकी इतनी दुर्दशा थी, खराब थी, कि बस में अगर चढ़ते थे तो गोरे का अधिकार सबसे पहले होता था बस पर बैठने का। अगर गोरा बीच में आ जाता था तो उठ खड़ा होना पड़ता था 1955 में। तो रोजा पार्क्स एक लेडी थी। एक दिन ऐसा हुआ कि 1955 में बस में बैठी हुई थी, गोरा आया, उसके लिए सीट नहीं छोड़ा उसने, खड़ी नहीं हुई। उसके बाद में उसका अपमान हुआ, पूरा अमेरिका में आंदोलन चला। और अब जो 25 मई के बाद, 26 मई के बाद चल रहा है, ऐसा तो कभी चला ही नहीं होगा पूरे दुनिया में। अब आप लोग खबर नहीं देखते होंगे, लेकिन मैं तो देख रहा हूं उसको, कि मतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को बंकर में छुपना पड़ा, जो किसी भी सद्दाम को उड़ा दिया, गद्दाफी को उड़ा दिया। किसी देश के तमाम छोटे देशों को तो ऐसे उड़ा दे वो लोग। तो लेकिन उनमें जज्बा है। हमारे में तो जज्बा क्या है कि ये भी नहीं करा सकते, जो घर में बैठ करके ये प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते, और 100-200 की मीटिंग भी नहीं करा सकते, ये खेल भी नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं फर्क जरूर है। ऐसे नहीं वो आगे गए हैं, तो हमसे ज्यादा अश्वेत हमसे बहुत आगे जा चुके हैं और बहुत कम समय में जा चुके हैं। तो उनमें समर्पण है, जो कहते हैं करते हैं। और जो
टारगेट लेते हैं, उसको समय के पहले पूरा कर देते हैं और बक नहीं करते हैं और प्रैक्टिकली करते हैं। इसीलिए मैं उदाहरण दे रहा हूं कि ये हालत है अमेरिका की, और अभी हमारे इसी समय वहां भी हो रहा है। तो पिछले मीटिंग में चर्चा हुई थी और मदन राम जी, अजय जी हैं, शिवधर जी नहीं आ पाए शायद। ये कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था। अमिताभ जी हैं, रघुनंदन जी हैं, कई लोग हैं। 2-2 3-3 बार फोन करना पड़ता है, पीछे करना पड़ता है, अगल बगल से लोगों से कह के करना पड़ता है और इनको जगाना पड़ता है, झकझोरना पड़ता है। ये नहीं कि हमने तो मैसेज कर दिया। ये मैसेज से अगर करते तो आसान हो जाता। तो सभी जिलों का गठन के बारे में चर्चा हो और किस तरह से सोशल मीडिया पर इस बात को फैलाया जाए। अब अभी लॉकडाउन बढ़ेगा और खुल भी गया तो इकट्ठा नहीं होने वाले। तो जैसे हमारे यहाँ आज ही बात हो रही थी कि जब कभी कोई ट्वीट करता हूं तो कितनी गालियां पड़ती हैं हमारे ऊपर, लेकिन हमारे लोग ये भी नहीं है। मोबाइल हाथ में है, फेसबुक पर भी है कि जाके देख लें। बालाजी हैं, जवाब देते हैं कि गीतांजलि हैं, पूरा रात दिन लगी रहती हैं। रवि छोरदिया हैं, ये भी भिड़ जाते हैं। लेकिन जो कमिटमेंट देखा है वो है नहीं। कल ही मैं रात में शाम को उत्तर प्रदेश के बारे में एक डिपार्टमेंट है सूडा में 14 पोस्ट थी प्रोजेक्ट डायरेक्टर की, और वहां मनोज कुमार सिंह और उमेश प्रताप, 2 ठाकुर जो सीएम योगी के साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने 14 में से 7 ठाकुर लिया, 3 ब्राह्मण लिया और 1 कायस लिया, यानी 11 पोस्ट लिया और वेट लिस्ट बनाया तो 11 की सवर्णों की बनाई। तो किया तो करते वक्त तो मैंने यह भी कह दिया कि अब तो मैं देशद्रोही का काम कर रहा हूं, चूंकि पिछड़ों की आवाज उठा रहा हूं। तो और लग गए हमारे पीछे, लाइक कर दिया। और इसका एक और उदाहरण कि अभी 69,000 टीचर्स की उत्तर प्रदेश में भर्ती हुई। 50,000 ये लोग तो जनरल कैटेगरी में ले लिए गए। ओबीसी की कट ऑफ 66.66 यानी 67% थी और 65% जनरल वालों को ले लिया, ओबीसी को छोड़ दिया, 0 हो गया। ओबीसी का अभी मेडिकल में, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल में इनका कोटा काट दिया गया। तो जब ऐसी बातें कहोगे, दलित की बातें कहोगे, ले गाली देने लगेंगे बीजेपी के आईटी सेल वाले। इसके अलावा मैं पुराना तो यह कह रहा हूं, तो पुरानी बात में क्या कहूं। अभी तो आजकल में शायद 6 एयरपोर्ट बिक जाएंगे। एयरपोर्ट जबकि एक पैसा सरकार से नहीं लेती, सरकार को पैसा देता है, तो बेचा जा रहा है जान करके, जिसमें SC ST OBC खत्म हो जाए, आरक्षण ही खत्म हो जाए। और फिर जो सरकारी कंपनियां जहां करोड़ों का रिजर्वेशन है, कुल मिला लिया जाए, तो अब स्ट्रेटेजिक फील्ड थे जहां पर अलाउ नहीं किया जाता था प्राइवेट सेक्टर को, जैसे COD है, ऑर्डिनेंस है, बम बनाने का काम, बंदूक बनाने का काम, गन बनाने का काम, यूरेनियम को प्रोसेस करने का काम, एयरक्राफ्ट बनाने का काम। अब उसमें सरकार अलाउ कर दिया तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए खत्म हो जाएंगे जो प्राइवेट वाले हैं, वहां के गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट, उनको पैसा दे देंगे, समय पर मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पाएगा, काम समय पे नहीं हो पाएगा,
और धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर पीछे हो जाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर पीछे होगा, प्राइवेट आगे निकल जाएगा, एक दिन बेच डालेंगे, रिजर्वेशन समाप्त हो जाएगा। जो यूथ है, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी का पता नहीं आगे क्या करेंगे, तो दरवाजा बंद होगा। और सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता कि मजदूरों की समस्या को 2 महीने बाद लिया, जबकि ये अर्नब गोस्वामी का मुकदमे की सुनवाई ओवरनाइट कर दिया और अर्जेंट, बेहद अर्जेंट मैटर ही लिया जाना चाहिए था, लेकिन क्या वो अर्जेंट मैटर था एक पत्रकार का? और इधर मनु शर्मा को छोड़ दिया, लालू यादव जेल में हैं। तो इस तरह की बातें हैं और अर्जेंट मैटर ही ले जाना चाहिए था, रिजर्वेशन के ऊपर भी जजमेंट दे दिया। तो मैं शॉर्ट में कह रहा हूँ, क्योंकि डिटेल में कह चुका हूँ और मदन राम जी वगैरह सबको पता है इस चीजों का, इसलिए मैं कहूंगा तो बड़ा बोर हो जाएगा। तो हर जिले का गठन की बात है, उसके बाद में वहाँ का आपका मीटिंग आप अपने स्तर पर वहाँ करें। और अजय पासवान जी आज के कम से कम 25-50 तो यूथ को ही ले आ देते, तो आज आप अपने तरफ से, साइट की तरफ से कहा, उनको जोड़ देते तो वो भी बात सुन लेते। तो आप भी तो बहुत दिनों से लगे हुए, 50 आदमी आपके होने चाहिए आज। तो रिजल्ट अल्टीमेटली होता है, लगे तो रहते हैं आप लोग, तो कुछ लोग गायब हैं। तो कहने का मतलब है कि ये आंदोलन बने, और वरना कुल मिला फिरा करके वही चेहरे होंगे, आगे आप प्रयास नहीं करेंगे। अमिताभ बच्चन जी हैं, एससी एसटी टीचर्स के हैं, तो 10, 15, 20 टीचर आने चाहिए था। अब सुबह से बैठ जाते, सुबह से करिए उनसे जद्दोजहद। तो संगठन भी बनाए हुए हैं और सारे जिले में 3-3, 4-4 आदमियों को फोन करना चाहिए था, ट्रायल कराना चाहिए था। ये छटपटाहट अंदर से होनी चाहिए, अंदर से वो छटपटाहट तब होगी जब तक, तभी जाकर के आप सफलता प्राप्त करोगे। इजिली, आसानी से नहीं होता। यही अमित शाह के बारे में देखा है, इस आदमी को या मोदी को आपने देखिए, ये कभी आराम करते हैं लोग? 1 मिनट का समय जाया करते हैं? तो तभी ऐसा होता है। तो एक तो जिले के गठन की बात है, फंड की बात है, फंड हो तो हम ज्यादा और सक्रिय हो सके। और ऐसा भी फंड नहीं मांगा जा रहा जो किसी के ऊपर बोझ बने, और वो भी कह करके। तो अपने आप देखो कि क्या कमिटमेंट, क्या है उनके मुकाबले में, क्या कमिटमेंट। अब कई लोगों को पता है आरएसएस संघ तो आरक्षण खत्म कर रहा हो, आप सभी लोग ये जानते हैं कि आरएसएस खत्म कर रहा है, लेकिन उसका कमिटमेंट थोड़ा सा आपको, हमने अश्वेत अमेरिका का तो बता ही दिया, लेकिन अब उनका भी बता दो कि आरएसएस में जब विद्यार्थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आरएसएस चलाता है, बीजेपी नहीं चलाती। और जब विद्यार्थी होते हैं तो उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, और जीवन में 3 बार उनको ट्रेनिंग करना पड़ता है, 20-20 दिनों की। और ट्रेनिंग उस समय कराते हैं जब गर्मी होती है, क्योंकि छुट्टियां होती हैं। उसमें डॉक्टर, उसमें इंजीनियर, और भयंकर गर्मी में कराएंगे, और 20 दिन तक न घर जाना है न कुछ करना है। एक बार सेवा भारती का एक कैंप चल रहा था, तो उस कैंप में मैं, मुझे एज ए चीफ गेस्ट, वो किसी को भी बुलाते हैं चीफ गेस्ट के रूप में, गया तो देखा सबके कंधे पर झोला लटका हुआ था, एक ही कलर का। हमने कहा ये क्या बात है? कहा ये अपने घरों से गिलास
और चम्मच और थाली लेके आए हैं, खाना यहीं बनता है। और ये खाना खाने के बाद अपना बर्तन धो के रख लेते हैं। फिर और आगे बात होने लगी, तो जो सीनियर आदमी था वो परिचय कराया, कहा कि मैं अपने टीम से परिचय कराना चाहता हूँ। तो जो सीनियर थे तो उसमें से कहा, देखिए 2 साल हो गया घर नहीं गए, 3 साल नहीं हुआ, कोई 20 साल है घर नहीं गया। प्रथम और द्वितीय और तृतीय 3 उनकी ट्रेनिंग होती है। तो जो 3 ट्रेनिंग कर पाता उसको कहते हैं त्रिवर्ष। तो उनके सामने चॉइस होती है कि आप चुनने का होता है कि पार्ट टाइम होंगे कि फुल टाइम। जो फुल टाइम होते हैं उनकी सांसारिक जीवन नहीं होगा, शादी नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे, संपत्ति नहीं होगा, घर पर कभी घर पे नहीं रहेंगे, आरएसएस के जिला कार्यालय में ही सोएंगे, शाम को लौट के आएंगे, सुबह दोपहर दलित के घर पे रहेंगे, बुढ़ापा वहीं बीतता है। दलित पिछड़े जिसका यहाँ जहां भी प्रचार करना, और किसी मंच पर नहीं रहेंगे, पीछे बैठेंगे, जहां कह दिया आ जाएगा चले जाएंगे। ये होता है, कमिटमेंट होता है। तो ये 2 उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। तो जब कमिटमेंट ना हो तो बहुत सारे टारगेट की बात हो तो कैसे हो सकता है। मैं माना कि बिहार में परिस्थिति ठीक रही, अजय पासवान, उधर प्रयास के मदन राम जी और लोग भी, और मैं गया भी, तो सक्रियता है, लेकिन वो लेवल की सक्रियता नहीं है जो होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नहीं है जो होना चाहिए, और जो योगदान होना चाहिए वो नहीं है। इसको बढ़ाना पड़ेगा, लीडर्स को आत्मचिंतन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि अब दुनिया जो है इसी पर होने वाली है। आगे अगर यहाँ अब लड़ाई में हम चूक गए तो ठंडा वंडा हो जाएगा ये मामला। तो ये अब मैं चाहूंगा कि आपका आपका आप लोगों का बात आनी चाहिए, और मैं सुनना चाहता हूं कि आपके व्यू पॉइंट क्या है। प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहीं से बात शुरू करते हैं। मदन राम जी। बोलिए मदन राम सर, आपका माइक अनम्यूट कर दिया है, बोलिए आप। जी, जय भीम सर। जय भीम जी। चलिए चलिए आप सीधा बात कहिए, समय कम है। जी सर, मैंने आपकी सारी बातें सुनी ध्यान से और सारी बातें नोट भी की। मैं चाहूंगा कि मैं भी जिस बिंदु पर स्पष्टीकरण चाहूंगा और पूरा बिहार चाहेगा, बिहार के बारे में आपने स्थिति यथावत स्पष्ट कर दी कि जो बिहार की स्थिति है। तो मैं भी चाहूंगा कि आप भी मेरी बातों का कुछ प्रश्नों को नोट करते जाएं और इसके बाद आप जवाब भी दें, हमें इस पर गाइडलाइन भी दें कि हम गलत सोच रहे हैं या सही सोच रहे हैं और हमारी कहाँ कमियां हैं। उसके बाद अजय पासवान जी बोलेंगे और राहुल जो है, 3-4 लड़के हैं जिला अध्यक्ष, सबका नाम राहुल ही है, राहुल कुमार, 3-4 राहुल है। लखीसराय के अध्यक्ष है, भोजपुर के है, रोहतास के है, और इस देश में आप जानते हैं कि परिवर्तन राहुल शब्द से ही होना है। धन्यवाद सर। मैं बता रहा हूँ आपको, आपने जो लॉकडाउन के दौरान किए गए संगठनात्मक कार्य, पहला ये सब्जेक्ट है। तो और दूसरे बात यह कि भविष्य की योजना जो सब्जेक्ट मिला है, जो मैसेज जो व्हाट्सएप पर इशू किया गया है ओम सुधार जी के द्वारा, तो लॉकडाउन के द्वारा जो क्रिएटिव पर काम रहा, जो आपने भी किया था कि जो लोग जुड़े हुए, मानवता पर आधारित काम था, संगठन का काम नहीं था, मानवता पर आधारित काम हम लोगों ने किया। और जो लोग हमसे जुड़े हुए थे, हमारे संपर्क में थे, सभी लोगों ने इस मानवता का पूरा बचाने के लिए पूरा साथ दिया। पूरे परिसंघ के बिहार के लोग, जिला अध्यक्ष हों या और लोग हों, हमने उनसे मांगा, मदद मांगा, आर्थिक मदद मांगा, उन लोग ने दिया।
और सभी लोगों को हमने 2000, 2500, 500 रुपया जो हमारे संपर्क में थे उनको कैश और सामान भी दिया गया। श्रीधर जी ने भी 3500 दिया, अनिल जी ने दिया, संजय रजक ने 2500 दिया, सभी लोगों ने दिया, जिनसे मांगा गया उस सब लोगों ने दिया। तो लॉकडाउन के अंतर्गत हमने इंसान को बचाने का काम किया। उसके बाद इसी में आपका आया कि लॉकडाउन में जब ये काम खत्म हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट का घेराव करने की तैयारी की है। चलिए तो भैया, सुप्रीम मैं कोर्ट- सुन रहा हूँ। जी नहीं, दूसरे लोग कुछ बोल रहे थे। नहीं, जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी खत्म करिए, इसलिए कि और सब लोगों को मौका मिल जाए, नहीं अभी जी ऊब जाएंगे लोग। हाँ, तो जहां तक संगठन का सवाल है, बिल्कुल साफ है कि बिहार के 38 जिलों में 9 जिलों में ही संगठन सक्रिय है। 11 जिलों में जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन वो सक्रिय नहीं है। वो खुद आते हैं रैली में और 1-2 आदमी को लेकर आते हैं। बाकी 18 जिले जिसमें शून्य है, 18 जिले में कोई संगठन नहीं है, न कोई जिला अध्यक्ष है, न सचिव है। 18 जिलों में हमें संगठन बनाना है। और ये बात हमें कहने में जरा सा भी हिचक नहीं है कि कितने सालों से रैलियां जा रही हैं। आप देखते होंगे 2017 में 1800 आदमी गए, उसके बाद 1200 आदमी गए। पिछले बार जो है सबसे कम आदमी गए, 500-600 के आदमी रैली में गए। और ये आप जान लीजिए कि 38 जिलों में ये इतनी आदमियां जो गए, केवल 4 जिलों के ही जाते हैं। ये 4 जिले हैं, नवादा, नालंदा, पटना और आरा। अगर ये 4 जिले से आप देखते हैं कि इतने लोग जाते हैं, तो जिस दिन 38 जिलों में हम जुड़ जाएंगे, 38 जिलों में या जो हमारे बाकी बच गए जिलों में, वो नहीं हम आगे अकेले समाएंगे। एक पॉइंट आपका नोट कर लिया, आगे नेक्स्ट वाला पॉइंट। जी, ये हम केवल 4 जिलों के सक्रिय लोग यहाँ जाते हैं हजारों की संख्या में। हाँ जी, तो ये तो कमियां तो है हमारी। ये 4, अच्छा, उसके बाद जो है संगठन का काम शुरू हुआ है। हम ये बिल्कुल हम अपनी कमजोरी मानते हैं। हम आपसे कहे भी थे कि आप हमको हटा दीजिए, हम इसमें सक्षम नहीं है। लेकिन जब आपने कहा कि नहीं, अभी नहीं, जब तक कि जो उम्मीदवार नहीं बनते आप काम करिए और आपको करना है, तो मैंने भी अपने परिवर्तन कर लिया है कि अब काम करना है, ठीक से करना है। और मैं अपनी कमजोरी मानता हूँ, अगर टीम लीडर ही मजबूत नहीं होगा, जैसे गौतम बुद्ध का भी कहना था कि अब दीपो भय, मैं अपने को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अब लोगों के पीछे भागने के लिए नहीं, कोई से खुशामद नहीं करूंगा, न लोगों के पीछे भागूंगा। आइए जुड़िए। जैसे मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, आप जो है नेशनल चेयरमैन है परिसंघ के, आप जो है कांग्रेस पार्टी के स्पोक्समैन हैं, आप जो है NSY के संरक्षक हैं, आप इंटरनेशनल संस्था लॉर्ड बुद्धा के भी है। तो आपको भी देख करके टीम लीडर जो जितना मजबूत होगा, मेरा अपना मानना है, आपसे इस पर गाइडलाइन मांगेंगे कि आपका इसमें क्या मानना है, मैं गलत हूं या सही हूं। जब तक हमारा लीडर बहुत मजबूत नहीं होता है, जनता अपने सेनापति को देखती है और सेनापति के लीडरशिप में ही लड़ाई जीती जाती है। सेनापति जितना मजबूत होता है, इसलिए मैं मजबूत सेनापति बनने के लिए आगे से कोशिश करूंगा। ये बात संगठन की बारे में मैं बिल्कुल बता दे रहा हूं कि मैं खुद अपने को अब चेंज कर रहा हूं। अब दीपो भव काम तो हमने किया। आपने 18 लाख रुपया दिलवाया 3 आदमियों को, भूखे मर रहे थे इनकम टैक्स का। 6 आदमी 18 लाख रुपया लिए, 13 आदमी 65 लाख रुपया लिए। वो आत्मदाह कर रहे थे UGC से, वेद प्रकाश जी से कह के आपने दिलवाया 5-5 लाख रुपया। 13 छात्रों को जो PhD के वाले थे उनको दिलवाया। 17 आदमियों की नौकरी दिलवाई आपने, जो अभी हमारे महामहिम राष्ट्रपति हैं उनसे कह के जब राज्यपाल थे। 17 आदमी प्यून में आज के डेट में बहाली होने जा रहे हैं, लेकिन संगठन को कुछ नहीं मिला। वो हमने उस राइट डायरेक्शन में काम नहीं किया। तो ये सारी बातें कमियां है, गलतियों से भूल से सीखी जाती है। ये चेंज है, ये चेंज होगा। और अब जब बात आई है भविष्य की बारे में, भविष्य की योजना के बारे में, तो भविष्य की योजना है सुप्रीम कोर्ट का घेराव। सुप्रीम कोर्ट के घेराव में हमारी तैयारी चल रही है। हमारे राष्ट्रीय महासचिव सचिव आरा के ही हैं और हम लोग अजय पासवान जी, हम लोगों ने मिल की योजना बना ली है। आपको साफ साफ बता दे रहे हैं, आप इसमें काट छाट कर सकते हैं। हमारा फ्रंट पर पूरे राष्ट्र के स्टूडेंट रहेंगे, NSY के छात्र रहेंगे।
आगे जो रैली सुप्रीम कोर्ट का घेराव होगा उसके अगले मोर्चे पर छात्र रहेंगे। फर्स्ट लेयर हमारा छात्रों का होगा, दूसरा लेयर जो होगा परिसंघ की महिलाओं का होगा, उनके पीछे महिलाएं रहेगी या हम रहेंगे, परिसंघ के लोग रहेंगे। इसमें चेंज किया जा सकता है कि NSYSF के बाद महिलाओं का लेयर होगा, तीसरा में महिलाएं रह सकती है, चौथे में कर्मचारी रहेंगे जो डरते हैं, साथ देंगे पैसे से या जाते हैं, जाएंगे कि नौकरी चले जाएगी, गिरफ्तार होंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। उन कर्मचारियों को भी हमें देखना है और उन कर्मचारियों को हम सबसे पीछे रखेंगे। ये हमारी प्लानिंग है बिहार की कि इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के घेराव का लेयर होना चाहिए। 4 लेयर में सुप्रीम कोर्ट का घेराव होगा, ये हम सोचते हैं, बाकी तो फाइनल आप करेंगे। और ये जहां तक संगठन की बात है, जी सर, आप जल्दी खत्म कर दें बहुत, चूंकि फिर बाद में लोग कहेंगे कि समय कम रह गया, जाना चाहेंगे, जल्दी कर दीजिए। जी, तो संगठन में बाकी बातें है ये हैं, सारी लोग कर ही रहेंगे, इस तरह की है, बहुत सारी बातें कहना है। हम खत्म कर रहे हैं कि नीरज जी है, बालाजी है, गीतांजलि जी है, सारे लोग कर ही रहे हैं काम। इसके बाद जो है एक, लेकिन सबसे बड़ा संगठन में मेरा PG में पोस्ट ग्रेजुएट में सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक सब्जेक्ट था ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। संगठन में टीम वर्क सबसे जरूरी काम है, किसी भी संगठन की सफलता टीम वर्क में ही, और हमें टीम बनानी चाहिए। आप केवल अकेले जो है, आप अकेले जो जिस तरह से प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है, जहाँ प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट में केवल प्रेसिडेंट ही सब कुछ होता है, लेकिन पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट में कैबिनेट और सबको डिसीजन होता है, सबको जिम्मेवारी देते हैं, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होता है, सेंट्रलाइजेशन नहीं होता है। हमारे यहाँ जिम्मेवारियां किसी को नहीं दी गई, सबको नहीं दी गई, जिम्मेवारी देना है और टीम वर्क बना के अगर काम हम बिहार में इसी तरह का करेंगे। 9 हमारे पैथी है, कमिश्नरी है, हम अब 9 कमिश्नरी का अलग अलग लोगों को टीम बना के चार्ज देंगे कि पूरे जिला में संगठन हो जाए। अब इस तरह की हमारी योजना है, और अब ज्यादा कहेंगे तो हम ज्यादा भी कह सकते हैं कुछ, लेकिन समय कम है। आपने साहब इसके बाद हमारी बाकी जो काम है और बाकी जो योजना है अजय पासवान जी बताएंगे। धन्यवाद सर। देखिए, आपसे तो मैं अति संतुष्ट हूँ, अति प्रसन्न हूँ कि जो परिवर्तन आपने किया अपने में और जो प्रयास आप कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। आप सोशल मीडिया में आए, आप लगे रहते हैं, फोन भी करते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि जहां तक संगठन की बात है, यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ही नहीं। अब जहां कभी कभी हमारी नियुक्ति होती, 99% नीरज हैं, आप हैं, कौन किसको अध्यक्ष बना रहा है ये आप करते हो, मैं नहीं करता हूं। तो ये तो उल्टी बात कह दिया है, तो मैं सीधा कर दे रहा हूं कि मैं बोलता ही नहीं। रिजल्ट लाओ, चाहे जिसको बनाओ, चाहे जिसको बनाओ, आपकी पावर है। और तीसरी बात है कि यहां से संदेश न जाए तो कुछ नहीं होता, कोई स्टेट नहीं करता। एक आध 2 स्टेट को छोड़ के जिससे साफ सोए हुए थे, और जबरदस्ती यहां से किया जाता है। तो आपके दिमाग में एक चीज बहुत है कि सबको जिम्मेदारी, और क्या जिम्मेदारी दी जाए कि सबको बुला के कैसे किया जाए बुलाकर। इस चीज को तो कम से कम, ये बात तो आनी ही नहीं चाहिए। ये उल्टा है, एक तरफा है वो एक। अच्छा, दूसरी बात है कि ये दिल्ली की रैली से दबाव नहीं बनता है, वो तो एक स्ट्रेटजी हमारी है। जिले और प्रदेश में कभी कोई करता है? आप कभी धरना 1-2 बार कराए, 200-400 का कराए हो, उससे इम्पैक्ट जाता है क्या? तो संगठन बनाने का पावर आप है, आप बनाओ। आपके इतने जिलों में 4 ही जिले एक्टिव है, बाकी नहीं है, तो मुझको क्यों कह रहे हो? ये तो आपसे सब, ये संबंधित, ये सवाल आपसे संबंधित है, मुझसे तो है ही नहीं संबंधित। अगर मैं रोकूं तो बताओ,
तो जितने सवाल हैं ज्यादातर सवाल आप ही से संबंधित, हमसे संबंधित नहीं। एक चीज जरूर है मैं आपकी कि आप में बहुत जबरदस्त परिवर्तन है, आपके अंदर छटपटाहट है, लेकिन बाकी मैकेनिज्म, अजय से मैंने कहा अजय के 50 लोगों को आज नहीं आना चाहिए, बिना रिजल्ट के नहीं होता। केवल दूसरा बात है कि गिरजाधारी जी यहाँ पर हैं, उन्होंने कहा स्टेट की लिस्ट दे दो, तो हमने इनको कहा अजय को, हम कहा ये सब टेलीफोन पर ही एक्सचेंज हो जाती है, देखते हैं वो भी क्या करते हैं, कहा पूरे प्रदेश में रथ चलाएंगे। तो ये तो एक दिन का काम है, लेकिन 1 महीने तक चर्चा होती है। हम तो धड़ से कर दें, अभी 10 मिनट में कर दें। तो ये इसका समाधान हमारे यहाँ नहीं है, आपके व्यवहार पर है, आपकी फुर्तीली पर है। क्यों नहीं किया? बात मतलब है कि ये हमसे संबंधित कुछ नहीं, आप करो। मैं तो वहां जितनी जगह गया, 10 जगह गया, 10 जगह के 2-2 आदमी नहीं जोड़ पाए। आज 10-10 फोन किया आप लोगों ने। गया में सतीश कुमार दास को मैंने फोन किया, पता ही नहीं था। अगर मैं पूछना शुरू कर दूं कितने लोगों को फोन किया। गिरजाधारी जी को मैंने फोन किया, फिर ओम सुधा को बोला हमका मुकामा वालों से बात करो, बलिया वाले से बात करो, बेगूसराय वालों से बात करो। निकालिए डायरी लिस्ट, कितने लोगों को फोन किया। बैठे पता हम लग जाता, मुझे बैठे पता लग जाता है। तो केवल शब्दों से नहीं परिवर्तन होता, ये आपसे संबंधित है। 10 बार इसी के ऊपर चर्चा हुई है, अजय और आपसे 10 बार इस पर चर्चा हुई है कि हमका बनाओ कैसे। फिर गिरजाधारी जी को भी कहा हमका आप भी इसमें जोड़ो, तो इसका समाधान निकालो आप। 4 जिले में ही क्यों है आपका भाई, मुझसे क्यों कह रहे हो आप? ये तो आप जो कमिटमेंट आपका है इसको फर्दर ट्रांसफर करो, आप लोगों में ट्रांसफर करो। अभी 4 जिलों की लिस्ट दे दिया, मैंने फोन कर दिया, जो जैसा कहता वैसा मैं कर देता हूं, कभी दिमाग नहीं लगाया मैंने कि जैसे मदर नाम ने कह दिया या अजय ने कह दिया, किसी ने कह दिया, धड़ाक से कर देता, अच्छा भाई कर लो। तो एक आदमी रात दिन मरे उससे नहीं हो सकता भाई। आज आपके 150-200 होना चाहिए, क्यों नहीं है लोग? आप डायरी निकालिए, कितने लोगों को फोन किया आपने, कितने लोगों का दिन में ट्रायल कराया, कल भी कराते, परसों भी कराते, आज नहीं उसके बाद कल कराओ। लोगों से धरती खाली है क्या बिहार में? क्या जरूरी है कि यही 4 जिले हों? सिंपैथाइजर हो सकता, आम आदमी होता है, बम्बार्डिंग कर देते आप, लाखों के पास पहुंच जाता। आपका ट्विटर अकाउंट पर क्या है? कुछ नहीं। बिहार का एक डॉक्टर का फोन आया ओम सुधा जी को, कहा कि कह दीजिए ट्वीट कर दें और एग्जाम हमारा पोस्टपोन हो जाएगा। यूपीएससी में जब लड़के फंसे थे, अजय पासवान को मैं ट्विटर देखूं क्या कर रहे हैं बैठ करके घर। 10, 15, 20 ट्वीट हम रोज करना चाहिए। अखबार पढ़ो से निकालो। तो एक जो महिला 1.5-2 महीना पहले, 2-2.5 महीने पहले नेशनली नोन हो गई, गीतांजलि, ये सारा कि ये भैया कहां से आ गई महिला जो है, 2 बजे रात तक लगी रहती है जो हमारे ऊपर अटैक करते हैं। बताइए, आप अपना काम बताइए ना फिर। तो आप इस तरफ ध्यान रखिए, जो बोला जाता है करिए। एक अभी 11 कंट्रीज का, 11 कंट्रीज का आलेख मलिक 10 बार जुड़े हैं, इनको 200 फोन करना चाहिए, अब तक में 2 सभा करा देना चाहिए। और मतलब 11 कंट्रीज का एग्जाम ने वो होता है, स्कॉलरशिप का होता है।
स्कॉलरशिप होता है, तो उन्होंने हमने अप्रोच किया ट्वीट करने का, मैंने ट्वीट किया, एग्जाम पोस्टपोन हो गया। ऐसे कई ऐसे इशूज होते हैं, आप तेज करिए। आप लोग नौजवान आदमी तो चाहे तो लाखों को करते, कौन करेगा भाई? एक तरफा माँ बहन की इतनी गाली मुझे देती है, मिलता है, जाके देखो ना, तब आपको पता लगेगा कि मैं एक को नहीं कह रहा हूं कि आपके क्या कर्म हैं, तो कैसे लोग जिला खड़ा होगा आपका? लॉकडाउन के पीरियड में जा नहीं सकते तो घर से बैठ करके आप मतलब एक कि खेल भी नहीं खेल सकते। झांक के देखो ना अपने अंदर। तो तब समझ में आता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अब लड़ाई का तरीका बदल गया। आज रैली हुई, ऑनलाइन रैली हुई ना, आप भी ऑनलाइन कर सकते हैं, पूरे बिहार में खौला सकते हैं आप। अभी अकाउंट खोल कर, अभी मोबाइल खोल के देखो सबका क्या करते हैं क्या नहीं करते। अरे बैठ के नहीं कर सकते थे, आप क्या कर सकते हो? दूसरी बात, आपको कोई कौन क्यों मानेगा भाई? आपकी बात दूसरी क्यों सुनेगा? और जिले वाले क्यों सुनेंगे आपकी बात? केवल बात करने से होता है? तो आपकी बात तभी सुनेंगे जब आप पहले करके दिखाओ, और मैं करके दिखाता हूं तब। यहाँ जब लाखों आदमी आते तो 500 आदमी बिहार उत्तर प्रदेश से 1500 आदमी से होता क्या? इतना बढ़िया संगठन है, इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा मूवमेंट है, आपको तो मुख्यमंत्री सीधा बुलाया जाना चाहिए आपको। सब आप 2-4 हमारे नेताओं को तो पूरा प्रदेश जानना चाहिए। अरे इतना आसान चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो घर में बैठ के किया जा सकता है, उसी से साला दुनिया हिलाई जा सकती है आज के समय में। सच सिंपल चीज है। तो भैया ये बातें हैं, ये प्रेसिडेंशियल, बिना मतलब इन बातें न कहिए प्रेसिडेंशियल। वहां तो सारा मतलब न बोले तो सारा बैठ 2-2 साल, 8-8 महीने कोई फोन नहीं करता। अरे आप ये तो कहने के पहले सोच तो लो, ना बोले तो 8 महीने तक कोई नहीं बोलेगा कि कहाँ गया क्या नहीं गया। रिजर्वेशन के बारे में मैंने ही बताया कि कोई स्टेट वाला बताया? जूम मीटिंग मैंने किया कि स्टेट वाले ने किया है? ट्विटर के ऊपर स्टेट वाला किया है? तो ये बात है। दूसरा सवाल लेते हैं। चलिए दूसरा अजय कौन है? पासवान जी, अजय पासवान जी आपका अनम्यूट कर दिया है। अजय पासवान जी, सर शिवधर पासवान भी आ रहे हैं। क्या बोलिए? जी जय भीम। हाँ बोलिए बोलिए। परिसंघ के सीधा बोले यार। धन्यवाद। अरे यार सीधा बोलो, टाइम नहीं है, सीधा बोल। अरे यार इतना तो कम से कम सीख लो, ये इनफॉर्मल डिस्कशन है और धड़ाधड़ बोलते हुए सबको मौका देना चाहिए। टाइम का भी बचत होना, यहाँ भी चतुराई दिखाना चाहिए। उदित राज को किसी को क्या जरूरत है संबोधन करने का? किसी को संबोधन नहीं है सर, धन्यवाद। तो इस समय अभी बिहार में अभी स्थिति बनी हुई है कि बहुत स्थिति खराब है, दलितों पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। अभी मधुबनी में 17 जगह का काला अभी
दलितों पर का कहला शोषण हुआ, 2-3 जगह हत्या हुई। रोहतास में 1 जगह, रेघारी में का कहला 4-5 जगह 2 जगह हत्या हुई, 1 जगह मारपीट हुई। यहाँ पर भोजपुर में, बिहार के भोजपुर में कथराई गांव में एक 5 वर्ष बच्ची के साथ का कहला बलात्कार किया गया। वहीं पर यहीं खौला में एक दलित को का मारकर हाथ गोड़ तोड़ा गया। यही बहुत सारे जगह यहाँ पर आपको गोपालगंज में जो हत्या हुई तो सब लोग जानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है ये कि कहीं भी एक सर फटा हुआ है, किसी की का कहला कान टूटा हुआ है, लेकिन एक एफआईआर तक नहीं हो पा रही है। अभी मैं लॉकडाउन में 17 को मैंने एफआईआर किया, जिसमें 2 को मैंने गिरफ्तारी करवाया। दूसरी बात ये कि परिसंघ पर आते हैं, हम ये कहना चाहेंगे, हम निवेदन करना चाहेंगे, हम तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन मैं आग्रह कर रहा हूँ सभी प्रदेश अध्यक्षों से, सभी पदाधिकारियों से और जितने भी हमारे सदस्यगण हैं, ये जब तक मजबूत आप नहीं होगा, आपके साथ लोग कोई जुड़ेंगे नहीं। तो यहाँ साधन और संसाधन की बहुत दिक्कत है। अगर यहाँ परिसंघ अगर मजबूत होता, NSYF घर घर आता। दूसरी बात, यहाँ जो प्रदेश अध्यक्ष, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी उन्होंने कहा कि 4 जिले में ही संगठन है, ये अपना स्पष्ट करने का काम किया। ये मैं बोलने वाला था। सब लोग डर के मारे कुछ बोलते नहीं है, खाली राष्ट्रीय अध्यक्ष 21वां 82वां 85वां संशोधन करवाए, ये करवाए, वो करवाए, सारे लोग बात रखते हैं, लेकिन ये अपना जमीनी हकीकत बताने का काम नहीं करते। जी से भी बोला और क्या कहा, आपसे भी मैंने कहा कि ये एक मीटिंग जो होनी चाहिए, अपना जो संगठन का मीटिंग होता है, सिर्फ संगठन का ही चर्चा होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप यहाँ रजिस्टर लेकर जब तक काम नहीं दिया जाएगा, ऊपर से आदेश नहीं होगा कि आप प्रदेश अध्यक्ष जी आपके यहाँ कितने जिले हैं। सुन तो लो भाई, सुन तो लो, 20 बार कह चुका हूँ, भूल गए हो क्या? रोकने जा रहे हैं क्या हम? आपको नहीं मैं बोल रहा हूँ सर, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। ऊपर से निर्देश किस तरह से दिया जाए भाई? आपको से भी कहा, पूरा ओम सुधार से बात कर, हम कर रहे हैं, आप करो ना, आपको पूरा अधिकार है। नहीं ठीक है सर, मैं कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टारगेट जब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक उन लोगों को ये मीटिंग में जूम में पूछा नहीं जाएगा, तो अभी तक तो मैंने देखा कि अभी किसी जिला में, किसी स्टेट में नहीं पूछा गया कि आपके यहाँ कितने जिले में आपका संगठन खड़ा हुआ है। कब तक आपको कैसे पता? एक बात आप पूछ ही लूंगा, क्या हो जाएगा? 10 बार आपसे पूछा, क्या फायदा हुआ? गया में पूछा, नालंदा में पूछा, और मोकामा में पूछा, पटना में पूछा, तो क्या फायदा हो गया? हाँ, फायदा तो हुआ सर। अरे यार, कुछ नहीं फायदा होता, करो ही कि नहीं, क्या 4 जिले चल रह गए ना, क्या फायदा हुआ बताइए? नहीं, बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना सर ना। ये क्यों कह रहे हो कि नहीं पूछा? जितना मैं पूछता हूँ उसका कोई करे। अब जूम मीटिंग में है, यहाँ आलेख मलिक बैठे हुए हैं, कल 17 बैठे हुए हैं, ये 100 200 आदमी करा नहीं सकते, लगे बैठे। एक टारगेट तो यही दिया गया है, कौन करता है भाई? वो गुस्सा, वो आक्रोश है लोगों में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष यही सब चीज कर रहे हैं, वही मेहनत सबसे ज्यादा कर रहे हैं जो, लेकिन स्टेट प्रेसिडेंट जो लोग हैं या उतना लोग उतना नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उन लोगों को जिस तरह से सारे चीज कर रहे हैं, उसी तरफ से आप टारगेट देने की जरूरत है, पूछने की जरूरत है। मैं निवेदन कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ, करवत प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं निर्देश नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी को इंडिविजुअली मैं नहीं दे रहा हूँ किसी को, मैं एक अपना मैं विचार दे रहा हूँ। मेरा ये कि मान लीजिए इस तरह के होना चाहिए बिहार में। मान लीजिए जिस तरह से अगर मान लीजिए कहीं घटना हो रही है, कर्मचारी पर कहीं अत्याचार हो रहा है, अगर परिसंघ वहां की टीम जाएगी नहीं, आपके साथ वहां क्यों जुड़ेगा? परिसंघ के साथ क्यों जुड़ेगा? इतना हत्या हो रहा है, नहीं जा रहा है। हम लोग तो मान लीजिए जहां अपना जितना बन रहा है हम अपना कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये परिसंघ के सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि परिसंघ जब तक नहीं जाएगा, गाड़ी नहीं है, अगर अध्यक्ष सभी प्रदेश अध्यक्षों के पास अपना कम से कम, ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, ये तो गाड़ी होनी चाहिए। कहीं भी कुछ घटना घटा, वहां टीम के पास जाना चाहिए। कुछ नहीं करेंगे, वहां पूछ लेंगे उस परिवार के साथ, आपके साथ लोग जुड़ेंगे। कहीं कर्मचारियों पर शोषण हो रहा है, वहां 10-20 लोग जाके पदाधिकारी से मिलेंगे, तब तो हमारा संगठन मजबूत होगा। ये काम नहीं हो पा रहा है, ये सच्चाई बात है। दूसरी बात है ये कि अगर आपने कहा ये हम परिसंघ का जो है, अभी आप जो आए, हम 4-5 जिले का अध्यक्ष हमने बना दिया। आपको लॉकडाउन के बाद आपको 38 जिला हमने खाड़ करके परिसंघ को मैं दिखा दूंगा। ये तो मेरा कमिटमेंट है।
और लेकिन हाँ और बात है, आपका भी गाइडलाइन होना चाहिए, जैसे श्रीधर आदरणीय श्रीधर पासवान जी है, रघुनंदन चौधरी जी है, अमिताभ बच्चन जी है, बलराम पासवान जी है, सदानंद जी है, डॉक्टर अनुज रजक जी है, प्रोफेसर अनुज रजक जी है, सब लोग जुड़े हुए हैं। सब लोग को मैंने फोन किया है, टोटल लोगों अब आपने अच्छा किया, इनकी जिम्मेदारी होती है 10-10 लोगों के फोन करते। आपने अच्छा किया, इनको 10-10 आदमी को जोड़ना। सर आज संगठन पर नहीं, आज जोड़ना चाहिए। ये मैं बात पहले भी कर चुका हूँ, ओम सुधा जी से भी कर सकूं, आपसे भी कर चुका हूँ कि जूम पर मीटिंग हो, आप मीटिंग करें, सब बात बोले, आप राष्ट्रीय स्पोक्समैन है वो भी बात करें, लेकिन हमारा कहना है कि संगठन पर जो आज 3 महीना से जो जूम पर मीटिंग हुई, इसका रिजल्ट सिर्फ ट्विटर और फेसबुक पर है, ठीक है, वो आपसे जुड़े रूबरू हुए बात हुई, लेकिन जमीनी लेवल पर संगठन की स्थिति क्या रूप रखा है सबको ये जानना, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, ये होनी चाहिए, आगे से हो, और लोगों का आप फीडबैक लीजिए। हमसे आप बोलिए कि तुम क्या कहना, एक काम करो, तुम 10 दिन 20 दिन में कितने जिला बनाए, तुम अगला मीटिंग में आओगे तो हम तुमसे पूछेंगे, तो हम तो तैयारी करके बैठेंगे यहाँ पर, ये होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि सर संगठन में जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है, तो मेरे पास एक प्लानिंग है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, सभी लोग अच्छा लगे भैया आप निवेदन मत करो, आप अपना करो, दोबारा रिपीट न करो, आपस में चर्चा करो। मेरे पास करना आपको, हमें नहीं करना है, उसी को फिर कान पकाओगे। नहीं, सबको करना है सर ना, हम तो सबको। तो भैया आप लोग चर्चा क्यों नहीं करते हो मेरे सामने? क्यों 2 बार चर्चा हो चुकी है, 3 बार हो चुकी है, बार बार ये करते हो। और दूसरी एक बात है, आप मेरी बात को सुनते नहीं क्या भाई? ये बार बार ये कहते हो आप कि लॉकडाउन के बाद करेंगे, तो लॉकडाउन के बाद सुन तो लो। आप मेरी बात को, जब मैंने आपसे सवाल पूछा जी कि ट्विटर पर कितने आपके आदमी हैं, ये सुन ट्विटर लो। पर एक भी आदमी नहीं था, लेकिन अब ट्विटर पर सुन तो बिहार लो, पे है। पहले सुन तो लो। जिस दिन उसको तेज कर दोगे ना, जी जी, और ये जो जमीन बात कर रहे हो ना, ये जमीन करना भूल जाओ, बैठ के जो नेटवर्किंग कर दो कि जमीन पर नहीं हो पाएगा। ये जो बार बार करते हो अपने दिमाग से निकाल दो, आप नहीं निकालोगे समय बर्बाद हो जाएगा। जितना मैंने 2.5 महीने में मजबूत किया संगठन, उतना 2.5 महीने में नॉर्मल पीरियड में नहीं कर सकता। अगर आपकी मानसिकता होती तो कुछ नहीं होता। अभी हमने बीजेपी रैली का उदाहरण दिया, अमेरिका का उदाहरण दिया, मैं अपना उदाहरण दिया, वो दिमाग में आपकी जाती क्यों नहीं भाई? आप इस समय द बेस्ट परफॉर्मेंस आपका है, आप सोशल मीडिया तेज करो अपनी, 10-15 ट्वीट आप करिए, फेसबुक करिए, ये जो वार कर सकते हो, जो युद्ध कर सकते हो, उससे क्यों भाग रहे हो? दूसरा कर ही नहीं सकते, कौन जाएगा इस समय? कोरोना के चक्कर में कौन जाएगा भाई? तो हम जब एक्सपीरियंस करके कह रहा हूं कि कितने एग्जाम हमने टलवा दिए, तो आप समझने को फिर वही कह रहे हैं बिहार हो कहीं भी हो। प्रशांत किशोर कहां से गिराता है? सोशल मीडिया से गिरा देता है यार। कम से कम जो चीजें है, बार बार हमारी बात तो घुसने दो अपने अंदर। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मत घुसने दो। नहीं गलत नहीं सर, आपका बात से सहमत हूँ। आपने जो कार्य किया है 91 और 92 और 97, अरे यार छोड़ो उसको, आज करंट की बात है आपका, आज करंट की बात। आप देखिए गलत जा रहे हैं, दिशा पे जा रहे हैं, मैं सुधार रहा हूँ, उसको कुतर न करो और उसको सीखो, आगे जाना है। एक बार मीटिंग में आपने कहा कि इसके आने से, लाइव करने से क्या होता है। एक बार आज आपने कहा कि जमीन पर उतरना है। हमारी मैंने जमीन ये नहीं कहा कि लाइव से क्या होता है, मैंने ये कहा कि लाइव आने से सब लोग टारगेट जब तक नहीं दिया जाएगा, ये नहीं। अरे भाई नहीं, देखो ये जो टारगेट देने की बात मैं बोल रहा हूँ कि सुन तो लो, बैठ करके अपने यहाँ बैठ करके काम शुरू करो। आज के बाद काम शुरू है सर? नहीं, काम शुरू होगा ना तो तब आपका नजरिया बदलेगा जब आपको रिजल्ट आएगा। और इस समय जो आज की परिस्थिति में काम करने का तरीका है, उस पर ध्यान दो, जब खुलेगा तो देखा जाएगा। अब आप कह रहे हो कि हमें जाना चाहिए,
क्यों जाए नहीं, भाई? हमने नहीं, ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आप इसको अभी ले रहे हैं। मैं अरे ये यार, कह रहा हूँ करंट की बात कर रहा हूँ, करंट आगे चलने की बात करो, पीछे जो चला गया क्या? तो आगे की बात कर रहे हैं ना सर, कि आगे से मान लीजिए इस तरह का जब तक नहीं जाएंगे, सब लोग नहीं रूबरू होंगे, नहीं जुड़ेंगे। आपने जो आज इसके पहले संगठन में 97 में जितने दौरा आपने किया है, लोगों के पास गए हैं, उसी का देन है कि आज आपके साथ लोग इतने जुड़े हुए हैं। कोई दौरा नहीं किया था, का देन है। कोई दौरा नहीं किया था, गलत कह रहे हैं आप, कोई दौरा मैंने नहीं किया था। केवल सुन तो लो, पहले केवल कैपिटल में गया था, हर देश की राजधानियों में गया था बस, और कुछ जिलों में गया था। टेलीफोन में जाए हुए संगठन बन जाएगा। हाँ, बिना घूमे हुए संगठन बन जाएगा। एक दिन में मैंने बना दिया था, एक स्टेट को एक दिन बना के चलाया था, समझे? पहले सुन लो, तुम पहले सुन लो। सुन रहे हैं सर? जी सर, सुन लो, सीखने की कोशिश किया जाए। जी जी जी, शिक्षा कहीं नहीं मिलेगी जो कह रहे हो जी, सबके लिए मैं कह रहा हूँ जी। ये तर्क वितर्क का समय नहीं है, जो मैंने समझा रहा हूँ सुन। मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि इस पर रहो, तो आगे पीछे की बातें न करो। अत्याचार होने दो, मुर्दे हैं साले। जो तुम्हारे साथ आता उसको तो पहले जोड़ो, फौज तो खड़ी करो। जब मैंने रोहित वेमुला का उदाहरण दिया, ऊना का दिया, दिल्ली का दिया, ये सब सोशल मीडिया से पूरा क्रांति हो गई वहां पर भाई। उसके ऊपर छोड़कर कभी जमीन पर, कभी ये कभी वो, आप तो अपने अपने 1 लाख फॉलोअर आपके ट्विटर पर हैं, अगर उसका 25% भी अगर कमेंट, अगर उन लोगों का कमेंट करना, उन लोगों का प्रतिकार करना स्टार्ट कर दे, तो सर वो तो लाइव में अलग बात है ना, जुड़ना। लेकिन आपसे कितने लोग जुड़े हुए हैं, आपके हमान से कितने लोग आते हैं, हमारे हमान से कितने लोग आते हैं, उस पर फर्क पड़ता है ना। हम रैली में जो आज जो हम लोगों ने काम कर रहे हैं, जैसे किसी का हम जा रहे हैं, किसी के साथ कुछ अगर उसके दुख सुख में शामिल हो, वही लोग तो रैली में जा रहे हैं आपके साथ, जो जुड़े हैं, जिसकी आप मदद कर रहे हैं। जो आपने दौरा बिहार में किया, आप दौरा किए, तो दौरा करने से संगठन देखो भाई, ऐसा है, सुन तो लो। अब तुम समझने को तैयार नहीं हो तो मैं क्या करूं तुम्हारा। और तो ट्विटर की ही आलोचना तुम करने लगे हो। मतलब है कि तुम्हारा क्या इलाज किया जाए तुम्हारा, जो समझने की कोशिश तुम नहीं कर रहे हो कि पूरे देश में मैं कहीं दौड़ा नहीं किया था, कैपिटल में जाके एक दिन में संगठन बढ़ा दिया था। और जब कहा है मैंने अभी कि यूपीएससी का एग्जाम टला है, सारा चीज टला है, सारे के लोग तो एक्टिविस्ट नहीं होते पूरे देश के अंदर। आज चर्चा है, कहां से चर्चा है? जाके मैं चर्चा करवाया हूं अपनी। पूरे देश में चर्चा कराना कोई आसान बात है क्या? 1000 करोड़ रुपया अगर बिरला टाटा लगा दे तो भी नहीं हो सकता। और हमारा ये काम नहीं है गांव में जाना और अत्याचार करने का काम, वो राजनीतिक दल का काम है, हमारा काम नहीं है। इसके मतलब आप समझ ही नहीं पाए। मैं ये काम कभी नहीं किया हूं। वो लोकल जो एमएलए का चुनाव लड़ता हो जाके करे। हमारा काम है नेटवर्किंग करना, हमारा काम है जो वैचारिक लोग है उन्हीं का माला पीर होने का काम है। इसीलिए पहचान नहीं बन पा रही। अपनी पहचान बनाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो जो कहा जाए उसको सुनो। 10 बार कह चुका हूं। और पीछे की जो बात हो गई नहीं, तो इसके बाद आज से परिवर्तन। फाइनेंशियल की बात, फाइनेंशियल की जहां तक बात है, तो जब तक हमारे पास कर्ता नहीं होंगे, उतना हम फाइनेंशियल मजबूत नहीं हो पाएंगे। इस तरह से मान लीजिए बिहार में, अरे भैया तुम तो काम तो शुरू, तुम देखो काम शुरू करे, रास्ता उसी से निकलेगा। मैं भी तो बैठा हूं, कैसे काम ले रहा हूं? जी जी जी, मैं भी बैठा रहा हूं, कम से काम तो करो।
तीन तो मेरा महीना एक बीत सुझाव- गया, 3 महीना लॉकडाउन में बीत गया, तुम्हारे ट्विटर पर कितने फॉलोअर है बताओ? तुम्हारे फेसबुक पर कितने फॉलोअर है बताओ? कितने व्हाट्सएप ग्रुप तुम्हारे हैं जो काम बैठ के कर सकते थे? बीजेपी गलत है, मैं गलत हूं, सारा दुनिया गलत है। मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गया सोशल मीडिया से, प्रशांत किशोर वहां बैठा हुआ, गलत है। अरे भाई, गलत जो नहीं, कर गलत किसी सकते, को नहीं ना कहा जो जा रहा है सर। नहीं, जो कर सकते हो उसको तो करो भाई, कि हाँ हाँ कल से हम शुरू कर देंगे। दूसरी बात कि सर जो मैंने, सर बोलिए, आप बोलिए सर, सुन रहे हैं, भैया बोलिए। पहले बस तुम्हारे लिए जितना कह दिया बस इसी को कल से शुरू करो, फिर बात करेंगे। इसका एक हफ्ते बढ़िया से करना, और नहीं मार्गदर्शन मांगोगे तो फिर तुम्हारा कुतर्क किस तरह से हम कब तक सुनते रहेंगे? कभी इधर बात, कभी उधर बात, कभी बाकी हुई बात, कभी इधर बात। जब तुम गाइडलाइन के लिए मानने के लिए नहीं तैयार हो तो क्या किया जा सकता तुम्हारा भाई? क्या हेलो। तुम्हारी बात सुने बताओ? हेलो। दूसरा बिहार कोई में है? सर, नहीं, अब तुम्हारी हेलो। बात क्या चलिए सुने सर, हम भाई? तुम्हारी बात क्या सुने? तुम चलिए सुनने सर, को ठीक है, कुछ, जय भीम। जो तुम शिक्षित होने जय के लिए भीम सर। तैयार ही नहीं हो, हर चीज को उल्टा जवाब दे देते हो। साहब मुझे भी कुछ बोलना है। शिक्षित होने का कोशिश, शिक्षा ग्रहण करोगे ही नहीं तो रहो भैया जहां रहना। तुम्हारे जो तुम्हारा तरीका अपना करो, अपने तरीके से करो। अब क्या कर सकते, हमारा तो यही तरीका है। मैं तो जा नहीं सकता गांव में, FIR दर्ज नहीं करा सकता, मैं कुछ नहीं करा सकता, मैं जमीन पे नहीं उतर सकता हूँ। मैं सोशल मीडिया में आज के समय में यही मैं यकीन करता हूँ, इसी से हम चल रहे हैं, इसी से पूरा देश में हमने लीड किया है। अब जब तुम सारा निगेट कर रहे हो तो करो निगेट। चलिए, हाँ बोलिए। हेलो। हेलो। सर हाँ। शैलेंद्र जी, हाँ साहब हेलो। मदन बाबू और अजय पासवान जी से मिलकर साहब हम एक पहले तो जूम मीटिंग करा रहे हैं, हम खुद डेट ऑर्गेनाइज, इन लोग के राय से डेट ऑर्गेनाइज करेंगे। और आज की डेट में सोशल मीडिया को छोड़कर दूसरा कोई मीडिया हो ही नहीं सकता है इसको इस प्लेटफॉर्म में हम लोग को आगे बढ़ने के लिए। और पहले तो बिहार, और इसमें पैसे लगना कहाँ है? नेट इंटरनेट का खर्चा लगना है, इसमें पैसे कहाँ लगना है फिलहाल? या अजय पासवान जी जो बोल रहे थे कि फंड फंड फंड, आज के डेट में फंड की जरूरत नहीं है। और यदि केस किसी को केस कराना है, केस कोई मुद्दा को हम लोग यदि ट्विटर पे ही नहीं उठा देंगे तो फिर क्यों नहीं केस मीडिया ऑटोमेटिक उठाएगी ही। सबसे पहले तो साहब हम इसका उल्टा ही बोलता है, बोलता रहता उल्टा भाई। आज ज्यादा ही बोलता है, हर चीज का उल्टा बोलता है भाई। बोलो जी साहब, इसको किया जाएगा, हम लोग बात करते हैं, आपस में बात करके इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। और बिहार को पहले तो हम लोग एक जूम मीटिंग कराते हैं जिसमें साहब की जरूरत नहीं रहेगी, हम रहेंगे, मदन बाबू रहेंगे और ये अजय पासवान जी रहेंगे, और अभी जितने बिहार के लोग जुड़े हुए हैं वो तो रहेंगे ही। और इसके अलावा लोगों का अभी हम लोग टेलीफोन पे बात करके हम लोग डेट वगैरह फाइनल, डेट और टाइम को फाइनल करके हम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर ले रहे हैं हम लोग, और टेलीफोनिक सबको जोड़ के पहले हम लोग बात देखिए करेंगे। शैलेंद्र जी, आपकी लिमिटेशन आप नहीं कर पाओगे क्योंकि कम्युनिटी का मतलब होता है, लेकिन इन्हीं करेंगे यही लोग, अगर करना होगा करेंगे, नहीं कोई हमारा वो नहीं है साहब, हम कोई दूसरे नहीं हम है, मार्गदर्शन दे सकते हैं बस, मानसिक रूप से हम लेकिन वही एक हैं। कुतर्क करना, बार बार कुतर्क करना, हर मीटिंग में कुतर्क करना, ये क्या बात है? रूप से साहब हम मानसिक रूप से सर साहब हम वही कल ये बर्बादी होना चाहते तो हो बर्बाद, हम क्या कर सकते हैं? हम आबाद करना चाहते हैं, गाइडलाइन दे रहे हैं, तो मुझे कुछ सिखा रहे हैं साहब, हम नहीं कर सकते हैं, मुझे को ट्रेन कर रहे हैं साहब। हम कर सकते हैं, हमारा लिमिटेशन किस तरह का है साहब? उस दलित समाज में उतनी पकड़ नहीं है, इसलिए कह रहे हैं। चलो आगे भाई बताइए। सर मदन राम सर। हाँ हाँ मदन राम जी बताइए। मदन राम सर, आपका माइक खुला है, बोलिए आप। सर मेरा सवाल है कि बिहार प्रदेश की ये जो मीटिंग है, सारी बातें तो हो ही गई, एक बात और है, आपसे एक रिक्वेस्ट है
कि जो बातें कही जा रही है उसको आप अपने ऊपर ले लेते हैं। क्यों अपने ना ले? आपके ऊपर अरे कहीं नहीं जाती है बात। आप अभी नहीं सुन रहे हो मेरी बात को? नहीं, सोशल मीडिया से क्या होगा? सोशल मीडिया से क्या होगा? आपके 1 लाख बड़े हैं तो उन्हीं से आज कर लीजिए कितने सही है कितने असली है। क्या है भाई, क्या मतलब है? आप ही नहीं सुन रहे हो? नहीं, रिजल्ट कहाँ इसका आ रहा है सोशल मीडिया? आपके फॉलोअर और कैसे आपके वजह से रिजल्ट आ रहा है? रिजल्ट आंदोलन खड़ा हुआ, कैसे खड़ा हुआ है? पूरे देश में दुनिया में कोई तो तरीका है। लाखों आपके फॉलोअर हैं और लाखों की संख्या में और 30,000 की संख्या में रैली में आते हैं। आप भी सवाल जवाब करते हो तो सारे के सारे आ जाएंगे। अगर राहुल गांधी के उस पर 2 करोड़ है तो 2 करोड़ आ जाएंगे। तो केवल सुनने के लिए है? क्या सुनने के लिए है? जब मैं कोई मार्गदर्शन दे रहा हूं, गाइडलाइन दे रहा हूं जी, तो गाइडलाइन दे रहा हूं, मार्गदर्शन दे रहा हूं तो 1 बार सुना, 2 बार सुना, 30 बार सुना, उसी को आप कंडेम कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो मत करो फिर। लॉकडाउन है, बंद करो। जब खुलेगा तो करना, हम लोग नहीं तो खुलेगा तो करना। फॉलोअर लोग हैं न जोड़े हम फॉलोवर लोग हैं, वो रिजल्ट भी देखिए, वो दिखाई तो भी तो दें। आज सर 4 प्रोफेसर जुड़े हुए हैं, वो नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको। प्रोफेसर बालेश्वर पासवान, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, प्रोफेसर अनुज रजक, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, लल्लन राम, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, 4-5 कितना नाम ले, सभी लोग जुड़े हुए हैं। सदानंद पासवान प्रोफेसर, 4-5 प्रोफेसर जुड़े, दिखाई नहीं दे रहे। 50 से ज्यादा की संख्या है और 50 से ज्यादा के लोगों को हमने फोन किया है। 50 से ज्यादा के लोगों को फोन किया है 2-2 बार हम, और जुड़े हुए हैं। नेटवर्किंग है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। आपका नेटवर्क बीच बीच में बंद हो जा रहा है, आपका नेटवर्क बंद हो जा रहा है बीच बीच में, हम देख रहे हैं, आप तो नहीं देख रहे हैं। कितने लोग यहाँ पर हैं सर? सभी लोग हैं जो आपके आए थे, सभी लोग आए हुए, बहुत लोग आए हुए हैं आज। नहीं, ये तीनों नंबर राजेश जीवन के नाम से सेव कर दे। सुन लो, ये 49 लोग हैं, इस पे आता है पार्टिसिपेंट। एक बात, दूसरी जुड़ नहीं पा रहे हैं सर, इंटरनेट के चलते या जानकारी के चलते नहीं जुड़ पा रहे। अरे भाई, आज सुबह भी हमने किया है, 100 लोग थे, हमने सुबह भी किया है, पता लग जाता है। दूसरी बात है, जब कोई मैं तरीका बता रहा हूं तो तरीका, वो आजमाया तरीका, दुनिया उसी पर चल रही है जी, तो उसको सुनना चाहिए कि मैं यहाँ पर कुतर्क करने बैठा हूँ। फिर मेरा संबोधन का मतलब क्या है? नहीं, कुतर्क करने में हम लोग रिजल्ट देखना चाहते हैं। रिजल्ट भैया ऐसा है, वर्क होना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड। रिजल्ट ओरिएंटेड आप करते क्यों नहीं? आप करो भाई रिजल्ट, कोई रोक रहा है? रोक रहा है आपको? रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क। अरे भाई, रिजल्ट ओरिएंटेड है, आप 4 जिले में 38 जिले में बनाओ, मैं रोकने जा रहा हूँ? नहीं, हम तो कह रहे, बना ही रहे हैं। तो 1 साल से चल रहा, 4 बार 5 बार 6 बार आपने कह दिया कि सारे जिले में करना, और जब फरवरी मार्च में कहा 38 हम बना देंगे मार्च, तो मैं रोकने जा रहा हूँ? आज से नहीं, फरवरी में कहा था, जनवरी में कहा था। हाँ, तो फिर एक आप ही का प्रपोजल है, आप ही का प्रस्ताव है, आप ही कहते हैं 4 जिले सब ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे। मैं कुछ कह भी नहीं रहा हूं कि क्यों नहीं बढ़े, जबकि हमें पूछना चाहिए क्यों नहीं बढ़े। आप ही पूछ रहे हो हमसे, हम ही से सवाल कर रहे हो, ये हम ही से सवाल कर रहे हैं। तो ठीक है, आप अपने मर्जी से जो करना हो करिए, जिससे जो बात करना करें, बताइए। और हम लोग तो निराश नहीं हुए हैं सर अभी। बात निराशा की नहीं है, बात एक नौजवान है, इसको मैं सिखा रहा हूँ, आगे जाए किसी लायक हो जाए। लेकिन मेरी ट्रेनिंग में कोई मात नहीं खा सकता, लेकिन वो कुतर पर कुतर करता रहता है। लेकिन मोटिवेशनल स्पीच तो आपका कभी नहीं हुआ। ये मोटिवेशनल नहीं है,
ये जब कोई सुनने को तैयार ही नहीं तो मोटिवेशनल नहीं, पूरा देश ऐसे हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमसे ज्यादा किसकी फॉलोइंग है? मोटिवेशनल नहीं हुआ तो ऐसे जुड़ा हुआ है, मोटिवेशनल नहीं है तो ऐसे जुड़ा हुआ है। मोटिवेशन जरूरी नहीं है क्या संगठन में मोटिवेशन जरूरी नहीं है। और क्या बोल रहा हूँ, जब मोटिवेट कोई होना ही नहीं चाह रहा तो क्या करूं? जब मोटिवेट हो ही नहीं रहा कोई तो क्या करूं बताइए। जी मुझे ऑन करिए। और सवाल कोई करना हो तो बताइए भाई, नहीं बंद करें इसको। अमिताभ बच्चन है सर, अमिताभ बच्चन आपका लॉक खुला हुआ है, बोलिए। और सभी साथियों को जय भीम। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को और अध्यक्ष महोदय और महासचिव राष्ट्रीय NSSY अरे यार सीधा बोलो ना भाई। सर मैं सीधा बोल रहा हूँ, उनको भी सुना। सर आज ट्विटर और फेसबुक, ट्विटर में मैं उतना कामयाब अभी नहीं सक्सेस हुआ हूँ, लेकिन आज फेसबुक मेरा देखा जाए तो बहुत सक्सेस है, और जिसके कारण मुझे बहुत सफलता मिली। मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद प्रदेश में पूरा एस्टेब्लिश कर सका। मात्र फरवरी लॉकडाउन में ही मैं अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया। ये नेटवर्किंग, सोशल मीडिया का प्रभाव है। सोशल मीडिया को प्रभाव को पूरा अच्छी तरह समझना है। मैं सर का भी फॉलो करता हूं, लेकिन ट्विटर पर थोड़ा कम हूं। सर का आज निर्देश मिला है कि कम से कम 10 ट्विटर ट्वीट किया जाए। मैं पेपर देखता हूं, लेकिन सर आगे कल से ही शुरू हो जाएगा, हो सकता है रात से ही शुरू हो जाए। तो ट्विटर को निश्चित रूप से फॉलो करने की जरूरत है। रही गीतांजलि बरुआ जी, गीतांजलि बरुआ को भी मैं देख रहा हूं और मैं भी अपने आप को देख रहा हूं, किसी भी रूप में कम नहीं है। हमारे साथ थोड़ी प्रॉब्लम है कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, तो वहां हमारे साथ कुछ प्रोटोकॉल है, नहीं तो मैं परिसंघ को बहुत अच्छा से स्ट्रॉन्गेस्ट कर सकता हूं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय हमसे 7 दिन का टारगेट ले, मैं कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हूं, और 7 दिनों में पूरे बिहार के जितने जिले हैं प्रदेश जिला अध्यक्ष को खड़ा कर सकता हूं। हमको टारगेट दे, हमारे साथ काम करें हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन राम जी, और जितना भी इंस्ट्रक्शन मिलता है सारे फॉलो करता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का इंस्ट्रक्शन फॉलो करता हूं। ओम सुधा जैसी भी बात होती है, जब एक बार फोन मिस कर गया हूं। और परिसंघ जितने जानता है परिसंघ को, सारे लोग ट्विटर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कुछ बोल रहे हैं कोई? हाँ विनोद जी को बोलो, वरिष्ठ है। जी सर। हेलो गणेश जी। जी माइक खुला है आपका। जो लोग पर बोल रहे हैं उनका हमको जवाब देना है। बंद कर दिया मैंने। उसके बाद हम 1 मिनट का जवाब देना है उनको। सारे लोग बोल के चले जाएंगे झूठ साठ, और सब प्रदेश अध्यक्ष पर ही चार्जेज होगा। ठीक है, आपको टाइम मिलेगा आपको। जी नहीं, इन्हीं के बाद बोलिए। एक बात बताते हैं, ये गए थे। हेलो जी। हेलो गणेश जी। जी सुन रहे, सर भी सुन रहे, बोलिए। विनोद सर माइक अनम्यूट करिए। बोले, और रैली में 2019 की रैली में अकेले गए थे, जिला अध्यक्ष अकेले गए थे। यही तो इनकी स्थिति है। विनोद सर अपना माइक अनम्यूट करिए। विनोद सर माइक अनम्यूट करिए। यदि उदित राज जी, यदि साहब कोई आपको गाइडलाइन दे रहे हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा विजन है। कभी कभी लगता है ऐसा है कि ये गलत कर रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में गलत नहीं होता है। लीडर विजनरी होता है। तो जितने भी फॉलोवर्स हैं वो हमें उसमें कंट्राडिक्शन में ना पढ़कर, अपना दिमाग ना लगाकर, यदि उनको उस बात को सही मायने में फॉलो करते रहे, तो मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि संगठन दिन दूना रात चौगुनी गति से बढ़ेगा। और इनके विजन के लिए केवल परिसंघ में ही नहीं, पूरे देश में और पूरी दुनिया में उदित राज जी को विजन की वजह से जाना जाता है। संगठन कमजोर है, बड़ा है, क्या है, मैं उस पर ज्यादा कमेंट्स नहीं करना चाहूंगा। यदि संगठन बनाने के लिए इन्होंने आपको सोशल मीडिया के माध्यम से अप्रोच किया है और लगातार कर रहे हैं, तो हमको बिना इफ एंड बट के उसको फॉलो अप करना चाहिए। कुछ दिन के बाद जो चीजें आपको अभी समझ नहीं आ रही हैं, वो चीजें आपको खुद अच्छी लगने लगेंगी। धन्यवाद। हाँ चलिए आगे। कोई सवाल करना चाहता है? सर
पासवान जी है। हाँ, कौन है? गिरिराज पासवान जी, आपका माइक अनम्यूट किया है, बोलिए आप। गिरजाधारी जी। हाँ, गिरजाधारी जी, अपना माइक अनम्यूट करिए वहां से, यहाँ से अनम्यूट कर गिरजाधारी दिया है। जी। हाँ हाँ, मेरा विचार है कि जो हम लोग भी, ये तो बात सही है कि आज के समय में सोशल मीडिया काफी प्रभावशाली है, हमारे लिए वरदान सिद्ध है, और इस पर हम लोग आगे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और करेंगे भी। इसकी हमें आपसे भी बहुत बार मैंने जूम में मीटिंग 2-3 बार अटेंड किया हूं। थोड़ा तेज बोलिए, आवाज कम आ रही है आपकी, तेज बोलिए। तो मीटिंग में 2-3 बार जूम पर भी अटेंड किया हूं, मैं सुन रहा हूं, वॉच कर रहा हूं। लेकिन बात है कि जो भी संगठन को मजबूती के लिए तो एक हमारा जो है सिस्टम जो है एडॉप्ट नहीं हो पा रहा है, और दूसरी बात है कि जो गाइडलाइन हमारे दिया जाता है उससे विचारधारा से लोग लैस नहीं हो पा रहे हैं और उसको जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस पर हमें कार्य करने की जरूरत है, और इसकी एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि कौन कितना काम कर रहा है। केवल अध्यक्ष बना देने से और पद दे देने से कार्य नहीं होते हैं, तो उसका मॉनिटरिंग भी होना चाहिए, उसको टारगेट भी देना चाहिए। एक हमारा यही विचार है। धन्यवाद। चलिए, और आगे आगे और कोई बोलना चाहते हैं? सर, मंजीत आनंद साहू जी है। हाँ मंजीत जी। हाँ मंजीत जी, आपका माइक अनम्यूट किया है, वहां से अनम्यूट करिए। जी, जय हिंद सभी को। मैं सोशल मीडिया पे 1 मिनट बात करना चाहता हूँ, चूंकि बहुत सारे बात जो है खासतौर से अजय जी और तमाम साथियों को, कि सर जो कह रहे हैं उसके पीछे का जो मनोविज्ञान है उसको हमें समझने की जरूरत है। आज जो सोशल मीडिया फेसबुक और ट्विटर है वो AK-47 और AK-56 का काम करता है एक तरीके से, ये हमको समझना चाहिए। आदरणीय मदन जी हैं या जो लोग भी हैं, बहुत सीनियर लोग हैं और सब बहुत अनुभवी लोग हैं, लेकिन मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पे जो अब आप अखबार पढ़ते हैं, तो अखबार में अगर कोई समस्या दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति या ओबीसी या जो परिसंघ से के विचारधारा से रिलेटेड है, उसकी कटिंग को लेकर के और उसकी 2 लाइन टिप्पणी करके आप खुद भी लिखें और खुद अपने जैसे हम लोग हैं या जो भी लोग हैं उनको टैग करें। ऐसे भी नए साथियों का जुड़ाव होता है। जब लॉकडाउन की स्थिति है और लॉकडाउन की स्थिति में हम ज्यादा हलचल नहीं कर सकते हैं, और अभी हमें लगता है कि 2-4-6 महीने ये बहुत ज्यादा गतिविधि नहीं करने की स्थिति बनेगी, और इस बीच जब हमारे पास पूरा समय है, लॉकडाउन में या कम जब गतिविधि हो रही है उसमें पूरा समय है, तो उस समय में सबसे जो बड़ी जो विकल्प के रूप में है वो सोशल मीडिया पे हम जो बात अभी लिखते हैं वो दिल्ली से लेकर के, पटना से लेकर के, बंगाल से लेकर के सब जगह पहुंच सकता है। तो हमारे जितने भी युवा साथी हैं और सारे जो वरिष्ठ अभिभावक गण हैं उनसे भी हम इस बात को साझा कर रहे हैं, क्योंकि हम सोशल मीडिया की ताकत को समझते हैं। और ये सही है कि आदरणीय उदित राज सर ने जो कहा है कि ट्विटर और फेसबुक, एक बयान जो है आप देखते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज, एक ट्वीट जो है ब्रेकिंग न्यूज बनता है, तो हमें उस पर बिल्कुल मजबूत होने की। और कोई सवाल? ओम सुधा जी कंडक्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई? हाँ सर, देख रहे हैं सर, बीच में नहीं बोल रहे हैं सर। नहीं देखिए, और किसी का कोई है सवाल तो अपनी बात रखें, नहीं तो फिर कंक्लूड किया जाएगा। सर आज लगातार तीसरी मीटिंग में है, पूरे हम सुबह से सर को ही सुन रहे हैं। ओप्पो A7 बात करना चाह रहे हैं, ओप्पो A7 बात, हाँ ओप्पो A7 बात करना चाह रहे हैं। देखिए, खोल दिया, माइक खोल दिया। आप अपने खुद भी खोलिए ओप्पो A7 जो भी नाम है आपका, अपना माइक अनम्यूट करिए आप। व्हाइट टी शर्ट, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। मैं अभी परिसंघ से ओम सुधा जी से अभी मैं जुड़ा हूँ,
तो आज मीटिंग क्या आप फिर से अपनी बात बोलिए शुरू से, आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा लाउड बोलिए अपना परिचय देते हुए। मैं संजय पासवान वरिष्ठ अधिकारी बैंक ऑफ इंडिया से हूँ। मैं ओम सुधा जी से पिछले वीक में बात किया था, उसके बाद मैं परिसंघ से जुड़ा हूँ। अभी पहली बार मीटिंग अटेंड, मैं आप लोग की बात ध्यान से सुन रहा था। मैं सोशल मीडिया का एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि हमारे जो बैंक में एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो मतलब कम्युनिस्ट पार्टी का था, कम्युनिस्ट पार्टी के है, उसमें जितने भी मतलब इसी मेंबर से लेकर प्रेसिडेंट तक थे, सब ब्राह्मणवादी लोग थे। मेरे आने के बाद हम लोग अपना जितना भी ओबीसी और एसटी के लोग थे, हम लोग भी एक अपना ग्रुप बनाए। इस साल इलेक्शन में हम लोग अपने केवल मतलब ग्रुप से ही मतलब जितने भी उन लोग को सबको परास्त किया है। तो सोशल मीडिया का ये ताकत होता है कि आप कहीं नहीं किसी से मतलब पर्सनली मिल भी नहीं सकते हैं, अगर ग्रुप बना लेते हैं तो आप अपना जीत सकते हैं। ये मैं बड़ौदा की बात कर रहा हूँ, बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उन लोग मतलब 40 साल से अपना संगठन चला रहे थे और ट्रांसफर पोस्टिंग में मतलब जहाँ मतलब सबसे खराब ब्रांच होता है वहाँ ऐसे लोग को भेज दिया जाता था। तो ऐसा हम लोग 3 साल बाद अपना मतलब एक ग्रुप बनाए अपने लोगों को, और उससे हम लोग मतलब इस साल मतलब लॉकडाउन से पहले हम लोग दिसंबर में मतलब विन किए हैं, और एक सीट नहीं मतलब उसमें से 70% सीट हम लोग जीते हैं। तो सर जो बोल रहे हैं उसके पीछे कुछ कारण है, तभी वो बोल रहे हैं और उसका मतलब ये समझ रहे हैं। तो हम सर की बात है जो फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस अभी तक, पहली बार इस मीटिंग। थैंक यू, धन्यवाद। दूसरा कोई और कोई है? सर अभी मंदिर साहू जी आ गए फिर से। एक सुधीर है, सुधीर जी है, सुधीर जी है। सुधीर जी हाँ बोलिए। मैं सुधीर खंडा उड़ीसा से धन्यवाद देता हूँ। हमारा जो मार्गदर्शन है, गाइडलाइन जो हमको दे रहा है उदित जी, और मुझे बार बार रात 12 बजे में मुझे क्यों खंडा जी आप सोशल मीडिया में जो नहीं सर मैं काम कर रहा हूँ, तो हम लोग पहले सोशल मीडिया में स्ट्रांग होना चाहिए। तो यही मेरा 67 ईयर्स में भी सोशल मीडिया की तरह कैसे इसको यूज करना है, हम देखा जो संगठन करना है सोशल मीडिया को हम स्ट्रांग करना है, सब लोग को कांटेक्ट करना है। मैं कर रहा हूँ, मैं तो अब रिटायर हूँ, अब मेरे साथ जितने फ्रेंड है उड़ीसा में उसको मैं उसको ज्ञान दे रहा हूँ भाई ट्विटर मीडिया आओ, तो फिजिकली संभव नहीं है। अभी जो सोशल मीडिया स्ट्रांग हुआ है, जैसे आज बीजेपी इंडिया में जो शासन कर रहा है वो आईटी को कंट्रोल करके हुआ, तो इसलिए मैं भी रिक्वेस्ट करता उड़ीसा में एक जूम मीटिंग होना चाहिए। धन्यवाद। देखिए सुधीर खन्ना हाँ, और जी, कोई? सुधीर खन्ना जी आपको जूम मीटिंग करा देना चाहिए। और अलग जी तो है हाँ, चलो और जल्दी कंक्लूड करेंगे, अब खत्म करेंगे बात। और कोई है? अच्छा, एक दो मुद्दा जो है, गणेश सबका माइक म्यूट कर दीजिए, तो बहुत अलग अलग शोर आ रहा है, सबका माइक म्यूट कर दीजिए। हाँ, एक जरूरी मुद्दा जो है जो अभी बोलना रह गया है, वो हम लोग लगातार अभी कर रहे हैं हर मीटिंग में, कि हम लोगों का संगठन का जो है फाइनेंशियल कंडीशन का रोना हम लोग लगातार रो रहे हैं। अभी माननीय अजय जी ने भी उसकी चर्चा की है। तो अभी जितने लोग मीटिंग में अवेलेबल हैं, मीटिंग में मौजूद हैं, उन लोगों में से अगर कोई अभी चाहें कि कंट्रीब्यूट करेंगे, आजकल में अगर बताना चाहें तो जरूर कंट्रीब्यूट करें, या फिर बता दें कि आप अपनी तरफ से क्या कर पाएंगे आने वाले समय में। 3-4 दिन में लोगों से मदद लेकर, जो आसपास के अधिकारी हैं उनसे फंड रेज करके संगठन को अगर आप लोग कोई आर्थिक मदद करना चाहें तो आप लोग अभी अपना हाथ उठा के बता सकते हैं।
ये हैं। क्या नाम लिखे आप? ओप्पो, अनम्यूट करिए। आपने हाथ म्यूट उठाया कर ना, दीजिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट कर करिए। दीजिए। हाँ जी, नाम बताइए। आवाज कट रही है आपकी, फिर जोर से बोलिए। संजय जी हैं, संजय जी बैंक ऑफ इंडिया में हैं। लिख लो। संजय जी, बैंक ऑफ इंडिया। यस सर, मैं कल से कुछ कर नंबर बताइए सर अपना। संजय जी नंबर ओम सुधा लिखिए। के पास है, रहने दो। ठीक है, ओम सुधा जी के पास है मेरा नंबर। थैंक यू। ठीक। और कोई आगे? है? ये है गैलेक्सी 7। अनम्यूट करिए सर आपने यहाँ से। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं कल मदन साहब से बात करके, प्रदेश से अध्यक्ष से बात करके मैं उनको जितना संभवतः होगा मैं कर दूंगा। क्या नाम है बताइए आपका? अपना। सीपी नारायण मेरा नाम है सर। और कोई है? सर 1 मिनट और कुछ बोलना चाह रहे थे सर। हाँ बोलिए। बोल लीजिए, बोलिए। सर मुझे मतलब कहना था कि 2-3 बातें मतलब डिस्कशन हुआ तो उसमें सामने आई। एक तो फंड का है सर, तो फंड के रिलेटेड है जो हमारे सर मतलब स्टेट लेवल पे सर कोई अगर फंड अकाउंट खोल दिया जाता तो सर मैं मंथली भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, क्योंकि जैसे मैं भी एम्प्लॉय हूँ अपने बैंक में। मैं भी सीनियर ऑडिटर पोस्ट पे हूँ सर। तो हमारा जो बैंक का जो यूनियन होता है उसमें मंथली लोग लेते हैं 150, 200, 250, तो मैं उसमें मंथली देता हूँ। अगर हमारा प्रदेश मतलब लेवल पे अगर कोई अकाउंट हो तो मैं सर मंथली भी कंट्रीब्यूट करते रहूं, और जो भी हमारे कर्मचारी हैं जितना बनेगा संभवतः जब करें तो फंड एक क्रिएट हो सकता है सर। जैसे हम लोग का मंथली 12 महीने में सर नहीं तो कम से कम 2400 रुपया जो है यूनियन वाले हमारे लेते हैं। बाकी काम तो हमारा तो कितना होता है वो तो हम लोग खुद जानते हैं, कुछ होता ही नहीं है। जो जनरल यूनियन होते हैं हमारे, ट्रेड यूनियन होते हैं। ऐसा है कि जो हमारा संगठन है परिसंघ, उसका सेंट्रलाइज्ड एक अकाउंट नंबर है परिसंघ का, संगठन का ही अकाउंट नंबर है, वो आपको मदन जी उपलब्ध करा देंगे जो परिसंघ के नाम से ही। ठीक है जी। और कोई है क्या? नेक्स्ट कोई और हैंड रेज कर दीजिए, तो नहीं तो फिर हम लोग कंक्लूड करें। नहीं, या कोई सजेशन रह गया हो, खत्म करें। रामेश्वर जी है, एडवोकेट रामेश्वर जी है, उनका सवाल है। हाँ रामेश्वर जी। जी रामेश्वर जी बोलिए। सर डिस्कनेक्ट हो गया उनका। हाँ चलिए, और कोई है? आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा। चलिए ठीक, सर कंक्लूड करते हैं। हाँ मैं कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले अच्छी बात हुई, कुछ बातें निकल के बहुत अच्छी आई। हमारा काम गांव में और पुलिस अत्याचार मारपीट का, उसके बीच में इंटरफेरेंस का हमारा काम नहीं है। ये काम राजनीतिक दल का है या यूथ का है। ये जो परिसंघ है, कर्मचारी अधिकारी है, वो राजनीतिक नहीं है। यूथ लोग कर सकते हैं और हमने जो जोड़ा था, जब हमारे पास भीड़ थी, तो भीड़ थी ईमेल और टेलीफोन के माध्यम से मुद्दा था, समझ में आना चाहिए। संगठनकर्ता को जरूरी नहीं है जाना, जाना भी जरूरी है, नहीं जाना भी जरूरी है। ओसामा बिन लादेन वहां के अफगान की पहाड़ियों के अंदर घुसा था, पूरी दुनिया का संगठन चलाता था। संगठन दिमाग में होता है, यह भी एक परिस्थिति है। एक परिस्थिति है। दूसरी परिस्थिति यह भी है कि जमीन पर वो जो जमीन वाले हैं वो वहीं खत्म हो गए।
जो पहले कचहरी में, तहसील में धरना प्रदर्शन करते थे, अत्याचार होता था, न उनको अब टिकट मिलता है, अब जाति पर टिकट मिलता है और पैसे पर टिकट मिलता है। वो पीढ़ी खत्म हो गई है। तीसरी बात है कि गांव के लोगों का अभी खुद ही मदन राम जी ने कहा कि जब ये लेके आए थे तो हमने कहा मदद कराओगे? कहा हाँ। जो कितने लाख दिलवाया है अपने गारंटी पर। तो लोग काम भी तो जमीनी किया गया। तो जरूरी नहीं कि जमीनी काम करने वाले आदमी के साथ लोग जुड़े। काशीराम जी ने कभी, मायावती काशीराम ने कभी किसी के लिए एक फोन नहीं किया था, किसी लिए के एक लेटर नहीं लिखा था। कार्यकर्ता की हत्या हो जाने पर भी धरना प्रदर्शन अलाउड नहीं था। यहाँ पर अलीगढ़ में जिलाध्यक्ष, उपाध्यक्ष का हत्या हो गई थी, लोग सड़क पर आ गए। यहाँ से मायावती ने आदेश जारी किया कि सबको निकाल दो। इनको किसने कहा था कि सड़क पर आए? तो हमारा जो परिसंघ है बुद्धिजीवियों का है, कर्मचारियों का, अधिकारियों का है। हम अपने परिसंघ को बचा कर रखना चाहते हैं। हम किसी को कोई पॉलिटिकल फोर्स नहीं है, ये बौद्धिक फोर्स है और ये सामाजिक फोर्स है, कल्चरल फोर्स है। लेकिन हाँ, जो जहां क्षमता रखता है कि वो जा करके जमीनी लड़ाई लड़ना चाहता है, उसका हम साथ देने को तैयार है। अगर कोई जमीनी लड़ाई लड़ता है तो जाए, लड़े, अच्छी बात है, पूरी बैकिंग हमारी होती है। लेकिन मूल संगठन हमारा आरक्षण बचाना, बौद्ध धर्म फैलाना। और अब जो एक आदमी सब काम नहीं कर सकता, एक संगठन सभी काम नहीं कर सकता। तो जो अजय पासवान ने कहा वो यूथ का बात कहा। परिसंघ का ऑब्जेक्टिव अलग है। कर्मचारी को घुसा, आज तक एक कर्मचारी को ऊपर चोट नहीं आई। एक कर्मचारी को जिस दिन हिट हुआ ना, भगदड़ मच जाएगी। इन्हें नहीं पता है कि हम किन परिस्थितियों में चल रहे हैं, क्योंकि सुनते नहीं है लोग। तो कितना वो डरता है, कितना नाजुक है, कितना उसका वो है। तो भैया, जिसको आपको जमीन करना वो करिए। हम और देश का बीएसपी के बाद दूसरा संगठन है। मैं जाति के आधार पर नहीं टिका हूं। विचारधारा जाति का डिसएडवांटेज है और मैं करूंगा भी नहीं। तो एक एम्प्लॉय, सुधीर खन्ना बैंक में ऑफिसर हैं, ज्यादातर एम्प्लॉयज ही होते हैं हमारे यहाँ। बाकी संजय जी हैं जैसे सारे लोग, आलेख मलिक जी बड़े सीनियर अधिकारी रहे, कलसत्रा जी हैं सीनियर रहे हैं। खैर वो तो रिटायर्ड हैं, वो रिस्क ले सकते हैं। अब रघुनंदन है, ये है, ये जो अमिताभ बच्चन है, ये पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा करे, क्रांति हो जाए। नेटवर्किंग, विचार से क्रांति होती है। हमें विचार देना है लोगों को। आरएसएस कोई लड़ाई नहीं लड़ता, वो विचार देता है। आरएसएस के आदमी की भी हत्या हो जाएगी, चुप रहेगा वो, एक डंडा नहीं चलाएगा, लेकिन पूरे देश की सत्ता ले लिया उसने। आज हमने जो लॉकडाउन के पीरियड में किया, हम लीड कर गए। अच्छा लीड हो गई हमारी पूरे देश में। और ओम सुधा जी ने बल्कि कहा, और सवर्णों से अभी हम बहुत पीछे हैं। आज मैं एक जूम मीटिंग में 11 बजे था, 96-97 एक एनजीओ वाला आदमी था भाई। मैं तो हैरान कि मैं अपने को कहा हम तो कहीं है ही नहीं है। वो समाज बहुत आगे चला जाता है। ये जो प्रशांत किशोर है, 2011-12 में मोदी से जुड़ा और बस सही लैपटॉप लेके चला जाता था, सोशल मीडिया, उस समय फेसबुक चलता था, इंटरनेट चलता था।
उसको फैलाते 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 यहां पहुंच गए। तो ये जो अभी संजय जी ने कहा ना कि केवल सोशल मीडिया से चुनाव जीत लिया, जो 40 साल का खंभा उखाड़ दिया, तो आज की परिस्थिति में जो हम कर सकते हैं उसको करना चाहिए। और यही कहा जा सकता है, तैयारी करिए। बहुत अच्छी रही मीटिंग और ये चर्चा चलती रहती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और तर्क होना चाहिए, हमारा फर्ज है कि हम जवाब दे सके, और इसको हम बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन कभी सुनना भी चाहिए कि जब कहा जा रहा है इसके पीछे बहुत बड़ी सोच है। और अब जो नहीं मानेगा वो अपने, मैं ही कर सकता, मेरा ट्रेन कभी आदमी मात नहीं खाता है। विनोद हमारे साथ 20 साल के हैं, ये जानते हैं कि जब हमने बता दिया किसी को कि गलत है तो गलत ही जाता है। और इसलिए गिरजाधारी जी, आप भी अपना देखिए, आप भी तो घूमे हो, 4-6 जिले आप भी बना के दो। और मैं ये सारी चीजें जो आज चर्चा हुई, मैं 10 बार चर्चा हो चुकी। आज चर्चा होनी चाहिए था करंट सिचुएशन पर, लेकिन हो नहीं, उतना नहीं हो पाई कि सुप्रीम कोर्ट का। और अरे भाई, आप अपने प्रदेश में भी तो कुछ करो। चुनाव आ रहा है आपका, हो सकता कोई चुनाव लड़ना चाहे, कहां से करोगे? तो आपकी जब चीजें तैयारी हो जाएगी तो अपने आप लोग निकल आएंगे। वैचारिक रूप से तैयार करो, अपने मुद्दे को इंट्रोड्यूस तो करो, घर घर पहुंचाओ। तो हमारे जो शत्रु हैं वो दिन में 50 बार अपनी चीज पहुंचा जाते हैं, एक बार हम नहीं पहुंचाएंगे। एक बार हम पहुंचा देते हैं तो वो लोग साबुन से धो देते हैं उस बात को 10 बार पहुंचा के। इसीलिए मैंने कहा कि वो जमाना बीत गया पहले वाला, अब वो जमाना नहीं रह गया। तो और इससे बेहतर कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है कि आज वहां पर वर्चुअल रैली हुई लाखों की, एलईडी पर हुई है। तो यही मैं कहूंगा, अच्छी चर्चा रही है, आप लोग करिए। ये जो आपने कहा है, ये मेरे पास सामने बार बार क्यों लाएंगे? मैं तो ऐसा हूं कि मदन राम जी कहते ये कर दो वो कर देता है, ये कर दो वो कर देता हूं। तो भैया आप प्लान खुद बनाते हो, मैं कह देता हाँ सुधार कर देता हूं, करो भाई। ये सब पुरानी चीजें हैं जो आज कही गई हैं। तो आज नई चीज करंट करना चाहिए था। आज की परिस्थितियां क्या है, देश क्या है, दुनिया क्या है, किस मेथोडोलॉजी से लड़ा जाए, हमें नया करना चाहिए। पुराना जमाना चला गया। जो आज जो सोशल वर्क करते थे, लड़ते भिड़ते थे, अब कोई वो नेता नहीं बनते। प्लानर, योजना वाले, पैसे वाले वो बनते हैं, या जाति जिसके पीछे लग जाए। जिसके पीछे जाति लग जाए या तो उसकी सफलता है, या जिसके पीछे पैसा है उसकी सफलता है। या तो कोई रणनीतिकार हो। और वो जमाना चला गया कि गरीब गरबा कुर्ता फाड़ करके, कुर्ता पैजामा पहन करके लोगों के लिए लड़ाई लड़ता था। अब उसको कोई टिकट दे, वो चुनाव जीत कर चला आए, वो चला गया जमाना। राजनीति के लिए भी मैं कह रहा हूं, यही समाज आप जाके गर्दन कटा दीजिए, लौट करके आइए, वो आपके साथ नहीं जुड़ेगा। जरूरी नहीं है चुनाव के दौरान पता लगेगा को है ही नहीं, मिलेगा ही नहीं जब जाओगे। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है सिचुएशन, बड़ी कॉम्प्लेक्स, इतना आसान नहीं। चीजें बदल चुकी हैं। ये सब कुछ हम करके गए थे फील्ड में, और हम डिफीट खा गए राजनीति में जो अपनी पार्टी चलाया है। तो कितने कटु अनुभव हैं हमें मालूम है सारा चीज। किसी को जाति का एडवांटेज है तो उसे ज्यादा कुछ करने की बात नहीं है, वो स्टैब्लिश हो चुका है। जैसे तेजस्वी है, उसमें से तेजस्वी तो हम नहीं हो सकते। किसी का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उसका एडवांटेज।
प्रशांत किशोर का एडवांटेज है, वो मीडिया, सोशल मीडिया का माहिर है। हमारा एडवांटेज है कि हम वैचारिक हैं, सोशल मीडिया भी है, मुद्दा है। सबके अपने अपने वेज एंड मीन्स होते हैं। हम तो 15-16% में ही रहेंगे। बैकवर्ड भी हमें नहीं नेता मानेगा, अपर कास्ट तो मानने का मतलब ही नहीं होता। 15-16% में भी कोई 1% जाति का नेता है, कोई 2%, कोई 10%, 15% का, कोई 10% से ज्यादा का नहीं है कोई किसी स्टेट। अब वो जो एक बात थी कि सत्ता में जब आएंगे, हत्या हो गई, सत्ता में आएंगे हम बदला ले लेंगे, नौकरी चली गई, छोड़ो नौकरी क्या चीज होता, हम देने वाले बने, प्रमोशन रुक गया, कोई वो नहीं, निजीकरण हो गया। सबका जवाब सत्ता जब आएगी तो समाधान होगा और खत्म हो गया सब मामला। सर 3 मिनट बाकी है। खत्म हो गया सारा मामला। तो बर्बाद तो हम इसी से हुए, ये बहुजन आंदोलन से। उनको काम दिया नहीं गया तो आपस में लड़ने लगे, सब जगह जगह संगठन बना दिया। अगर उसी फोर्स को 5 साल तक इस्तेमाल करते निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए, न्यायपालिका में आरक्षण के लिए, तो संगठन भी बढ़ता, हमारे वो भी मिल जाता, हमें अधिकार भी मिल जाता, और छोटे छोटे संगठन भी न पैदा होते, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। तो जो आंदोलन हमें चला, उस आंदोलन से हुआ कि अधिकार जो हमारे थे, भागीदारी थे, वो बहुत तेजी से घटी, खत्म हुआ। आज हमारी तरफ ही क्यों लोग देखते हैं कि जो कुछ है, और ये बात सच है, जो कुछ है रिजल्ट हम ही दे सकते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे तो गांव में जाकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे भाई, सब नहीं हो सकता। आदमी का संसाधन नहीं है, कुछ नहीं है। अभी 2 लोगों ने केवल हाथ उठाया है, क्या इससे लड़ लेंगे? ये जानते हो हम सुधा जी कितना खर्च है पूरा देश देखना, कितने स्टाफ, कितने एम्प्लॉइज होते हैं, ऐसे थोड़ी होता। तो ये बात है सर। हाँ, सर 2 चलो मिनट ठीक, बाकी है। चलिए भाई अब खत्म होने वाला है, चलिए चलिए अच्छी बात है।